तो आज की वीडियो में मैं जिस फ़िल्म के रिगार्डिंग बात करने वाला हूँ उसका नाम है दे दे प्यार दे। इस फ़िल्म का जो हिंदी वर्ज़न है वो कौन से सैटेलाइट चैनल, कौन से ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर आपको बिल्कुल फ्री में ऑफ़िशियली देखने को मिलेगा, उसके ऊपर हम बातचीत करने वाले हैं। इसके अलावा इस फ़िल्म के प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, फ़िल्मिंग के ऊपर डिटेलिंग दी जाएगी। फ़िल्म का एक डीप रिव्यू होने वाला है जहाँ पे मैं इस फ़िल्म की कहानी के ऊपर एक प्रॉपर चर्चा करके देने वाला हूँ। इसके अलावा इस फ़िल्म की स्टार कास्ट, सपोर्टिंग कास्ट, परफॉर्मेंसेस के बारे में बातचीत करेंगे। म्यूज़िक डिपार्टमेंट, टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर भी डीप में जानकारी मिलने वाली है। फ़िल्म से जुड़े सभी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। तो आज का हमारा ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। दे दे प्यार दे, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करें तो होता है गिव मी लव। ये एक 2019 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जहाँ पे इस फिल्म की स्टोरी के ऊपर काम किया हुआ था लव रंजन ने। इसके ऊपर जो डायलॉग थे, स्क्रिप्टिंग, स्क्रीन प्ले था वो तरुण जैन और लव रंजन ने मिलकर किया हुआ है। वहीं पे इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है आकिव अली ने। इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है भूषण कुमार, कृष्ण कुमार, लव रंजन और अंकुर गर्ग। ये चार प्रोड्यूसर्स ने अपनी प्रोडक्शन कंपनी टी सीरीज फिल्म्स और लव फिल्म्स के नीचे प्रोड्यूस किया हुआ था। फिल्म को एक मीडियम बजट के साथ करीबन 60 करोड़ के बजट के साथ बनाया हुआ था, जहाँ पे इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी की हुई सुधीर के चौधरी ने, एडिटिंग की हुई आकिव अली जो फिल्म के डायरेक्टर है, उनके साथ चेतन एम सोलंकी ने भी इस फिल्म की एडिटिंग की हुई है, वो को एडिटर थे। इस फिल्म को करीबन 135 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है, यानी कि फिल्म 2 घंटे 15 मिनट के आसपास की देखने को मिलेगी। तो एक कमर्शियल रोमांटिक ड्रामा फिल्म के तौर पे एक मीडियम रन टाइम मिला हुआ है। वहीं पे इस फ़िल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ ए फिल्म्स ने इंडिया में, यश राज फिल्म्स ने इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, यानी कि इंटरनेशनली अलग-अलग कंट्रीज़ में हिंदी वर्ज़न में इस फ़िल्म को यश राज फिल्म्स ने रिलीज़ करवाया हुआ था। इस फ़िल्म को एक अच्छी खासी रिलीज़ दिलवाई गई थी, जहाँ पे म्यूज़िक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो उसके राइट्स टी सीरीज़ के पास है। इस फ़िल्म के गानों को अलग-अलग सिंगर्स के द्वारा गवाया, कंपोज़ करवाया गया है, जहाँ पे इस फ़िल्म को अमाल मलिक, रोचक कोहली, तनिष्क बागची, विपिन पटवा, मनज म्यूज़िक ने काम किया हुआ है अलग-अलग गानों के लिए। वहीं पे बैकग्राउंड स्कोर हितेश सोनिक ने दिया हुआ है। वहीं पे इस फ़िल्म में टोटल 6 गाने, जहाँ पे 2 एक्स्ट्रा गाने और ऐड किए हुए हैं, जहाँ पे एक तल्ली मिक्स है और एक वर्ज़न 2 करके है। तो इस तरह से टोटल 8 गाने इस फ़िल्म में यूज़ किए हुए हैं। अब हम बात करें इस फ़िल्म के कास्टिंग के ऊपर, तो अजय देवगन ने इस फ़िल्म में आशीष यानी कि आशु मेहरा का रोल प्ले किया हुआ है। तब्बू को मंजना मंजू राव का रोल दिया गया था। रकुल प्रीत सिंह आपको इस फ़िल्म में आयशा खुराना के रोल में दिखाई देगी। जावेद जाफ़री ने समीर खन्ना का रोल प्ले किया हुआ है। जिमी शेरगिल ने वकील यानी कि विक्की कपूर का रोल प्ले किया हुआ है। आलोकनाथ को वीरेंद्र मेहरा का रोल दिया गया था। मधुमती कुमार को कपूर को सुमन मेहरा का रोल दिया गया था। अतुल सक्सेना वाला किरदार कुमुद मिश्रा ने प्ले किया हुआ है। इनायत सूद ने इस फ़िल्म में इशिका मेहरा का रोल प्ले किया हुआ है। भाविन भानुशाली ने इस फ़िल्म में ईशान मेहरा का रोल प्ले किया हुआ है। राजवीर सिंह ने इस फ़िल्म में ऋषि सक्सेना का रोल प्ले किया हुआ है। सनी सिंह को इस फ़िल्म में आकाश सिंघानिया का एक कैमियो अपीयरेंस दिया गया था। राधिका बांग्या ने इस फ़िल्म में कैमियो अपीयरेंस दिया हुआ है। तो ये फ़िल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इस फ़िल्म में इम्पोर्टेंट किरदार प्ले किए हुए थे। फ़िल्म में जो कहानी है वो एज गैप के बीच में, तो यानी कि अजय देवगन करीबन 50 साल का एक इंसान बताया हुआ है और उससे जिसे प्यार होता है आयशा खुराना जो करीबन 26 साल के आसपास की एक लड़की है, जहाँ पे अजय देवगन की इससे पहले यानी कि आशीष मेहरा की इससे पहले शादी हो चुकी है। तब्बू के जो किरदार है मंजू राव के साथ, उसके साथ, लेकिन उन दोनों की एक आपस में नहीं बनी जिस वजह से वो सेपरेट हो चुके हैं। जहाँ पे आशीष मेहरा का एक बेटा और एक बेटी है, जिसकी ऑलमोस्ट एज आयशा की सेम है। आयशा की 26 है तो उसकी बेटी की एज 23 या 24 के अराउंड है। अब वो आयशा और आशीष एक दूसरे के साथ लिविंग टुगेदर रहने लगते। अपने रिलेशनशिप में डे बाय डे वो बाद में सीरियस होते जाते, और अब ये सभी चीजें वो अपने फैमिली के सामने बताने का डिसाइड करते हैं। जहाँ पे वो उनकी फैमिली मनाली में रहती है, तो आशीष आयशा को लेकर मनाली आता है। लेकिन जब ये सभी चीजें हो रही होती है तब इसके बीच में काफी सारा कंफ्यूजन और काफी सारी ऐसी चीजें देखने को मिलती है, जहाँ पे बाद में मंजू भी वहां पे आ जाती है। तो इन सभी सर्कमस्टेंसेस में आशीष और आयशा किस तरह से ये सभी चीज़ों को डिस्कस करेंगे अपनी एक्स वाइफ, अपनी माँ, अपने बेटे के साथ। इसके अलावा इन कन्फ्यूज़न में जिस तरह से कॉमेडी क्रिएट की गई है, वो ये सब चीज़ें फ़िल्म की कहानी बनाती है। तो ये सभी चीज़ें फ़िल्म की एक्चुअल कहानी बनाती है, जहाँ पे काफ़ी सारे इस मिसअंडरस्टैंडिंग के बीच में वन लाइनर्स कॉमेडी डाली हुई है। अब हम बात करें इस फ़िल्म के रिलीज़ के ऊपर,
तो उससे पहले मैं आपको प्रोडक्शन के ऊपर डिटेलिंग दे देता हूँ। इस फ़िल्म को 17 फरवरी 2017 में फरवरी में लॉन्च किया गया था। लव रंजन के द्वारा कन्फर्म किया गया था कि अजय देवगन के साथ वो एक अर्बन कॉमेडी फ़िल्म बनाने वाले, जहाँ पे इस फ़िल्म की कहानी और प्रोड्यूस वो करने वाले। लेकिन डायरेक्टर होने वाले आकिब अली, जिन्होंने इससे पहले फ़िल्मों को एडिट किया हुआ है, उनका ये डायरेक्टर डेब्यू होने वाला है। इस तरह से इस फ़िल्म की जो मैंने कहानी बताई, उसके ऊपर उन्होंने वो कॉन्सेप्ट शेयर किया हुआ था। जहाँ पे इससे पहले तब्बू ने गोलमाल अगेन में अजय देवगन के साथ फिलहाल में ही काम किया हुआ था, और ये उनका 7वां कि 8वां कोलैबोरेशन था करीबन। और इस तरह की जो कॉन्सेप्ट वाली फ़िल्में वो इससे पहले 1-2 आई हुई थी, लेकिन जिस तरह इसमें जो चीज़ें डाली हुई है वो थोड़ी डिफरेंट होने वाली है। तो ये सभी चीज़ें बताते हुए फ़िल्म की कहानी को शेयर किया गया था, जहाँ पे लव रंजन की भूषण कुमार और टी सीरीज़ के साथ ये दूसरी फ़िल्म होने वाली है, सोनू के टिटू के स्वीटी के बाद। तो इस तरह से इस फ़िल्म में कन्फर्मेशन मिली हुई थी कास्टिंग के ऊपर और फ़िल्म की कहानी के ऊपर। बाद में प्रिंसिपल ऑफ फ़ोटोग्राफ़ी 19 जनवरी 2018 को मुंबई से स्टार्ट की गई थी, जहाँ पे फ़िल्म का बजट करीबन 70 से 80 करोड़ बताया गया था, लेकिन बाद में इस फ़िल्म को 60 करोड़ के आसपास के बजट में कंप्लीट किया हुआ था। जून 2018 में इस फ़िल्म में रकुलप्रीत सिंह ने करीबन अपने 50% शूटिंग कंप्लीट कर दी थी। इसके अलावा इस फ़िल्म का जो नेक्स्ट शेड्यूल था, उसको जुलाई 2018 में लंदन में स्टार्ट किया गया था। अगस्त 2018 तक अजय देवगन और रकुलप्रीत सिंह के बीच में एक नया शेड्यूल स्टार्ट हुआ था, कुल्लू मनाली सर्किट में। वहीं पे अगस्त 2018 तक इस फ़िल्म की शूटिंग को पूरी तरह से कंप्लीट करवाया गया। बाद में पोस्ट प्रोडक्शन का काम स्टार्ट किया गया था, जहाँ पे इस फ़िल्म का म्यूज़िक, मिक्सिंग, डबिंग, सेंसर सर्टिफ़िकेशन, एडिटिंग, मास्टरिंग सभी चीज़ें करवाते हुए फ़िल्म को रिलीज़ करवाया गया था। इस फ़िल्म में टोटल, जैसे कि मैंने कहा कि सभी गाने मिला ले तो 8 गाने हैं, जिसके राइट्स टी सीरीज़ म्यूज़िक के पास है। सभी गानों को अलग-अलग म्यूज़िक डायरेक्टर ने कंपोज़ किया हुआ है। पहला गाना है वड्डी सराबन, वहीं पे दूसरा गाना है तू मिला तो है ना, तीसरा गाना है होली होली, चौथा गाना है चले आना, 5वां गाना है मुखड़ा वे ख के, छठा गाना है दिल रोई जाए, 7वां गाना है वड्डी सराबन टल्ली वर्ज़न, टल्ली मिक्स वर्ज़न, वहीं पे 8वां गाना है तू मिला तो है ना वर्ज़न 2। तो ये 8 गाने, जिसकी लेंथ 34 मिनट 35 सेकंड है, जिसको 2018-19 में रिकॉर्ड किया गया था, 15 मई 2019 को रिलीज़ किया गया था। तो ये गाने फिलहाल में वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में आपको बिल्कुल फ्री में टी सीरीज़ म्यूज़िक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर सुनने को मिल जाएँगे। अब हम बात करें रिलीज़ के ऊपर, तो इस फ़िल्म को रिलीज़ किया गया था 17 मई 2019 को यूए सर्टिफ़िकेट के साथ। जब फ़िल्म को रिलीज़ किया गया, तब एक मिक्स टाइप का रिस्पॉन्स मिला हुआ था, मिक्स्ड टू पॉज़िटिव रिस्पॉन्स था, और इसी के चलते ये फ़िल्म बॉक्स ऑफिस पे कमर्शियल सक्सेसफुल साबित भी हुई थी। जहाँ पे आईएमडीबी पे इस फ़िल्म को करीबन 8,500 वोट मिले हुए, जिसमें 6.5 की रेटिंग, एक डिसेंट रेटिंग हासिल हुई थी 10 में से। इस फ़िल्म में ओपनिंग डे के ऊपर 10 करोड़ 41 लाख का इंडिया से नेट कलेक्शन किया हुआ था। इसके अलावा इस फ़िल्म में डे 2 के ऊपर 13 करोड़ 39 लाख का नेट कलेक्शन किया हुआ था, और एक डिसेंट पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ के चलते संडे के दिन भी इस फ़िल्म ने 14 करोड़ 74 लाख का नेट कलेक्शन किया हुआ था। तो इस तरह से इस फ़िल्म ने अपना पहला वीकेंड करीबन 38 करोड़ 54 लाख का इंडिया से दर्ज किया हुआ था। और बाद में इस फ़िल्म ने वीकेंड 2 में करीबन 14 करोड़ 4 लाख का कलेक्शन किया हुआ था। वीकेंड 3 में 8 करोड़ 59 लाख का नेट कलेक्शन इंडिया से करके दिखाया हुआ था। अब हम बात करें इस फ़िल्म के वीक वाइज़ के कलेक्शन की, तो पहले वीक में टोटल 61 करोड़ 5 लाख का कलेक्शन निकला हुआ था इंडिया से, और बाद में एड ऑन होते हुए सेकंड वीक में ये कलेक्शन 84 लाख नवा 49 का 84 करोड़ 49 लाख के ऊपर पहुँचा। तीसरे वीक तक ये फ़िल्म 97 करोड़ 1 लाख तक इंडिया से कलेक्शन करने में कामयाब रही। चौथे वीक तक 101 करोड़ 14 लाख का कलेक्शन पहुँचा। 5वीं वीक में इस फ़िल्म ने 103 करोड़ 19 लाख तक कलेक्शन आगे बढ़ाया, और उसके बाद में छठे वीक में 103 करोड़ 62 लाख, और 7वें वीक में 103 करोड़ 64 लाख तक ये फ़िल्म पहुँची। इस तरह से इस फ़िल्म का इंडिया का लाइफ टाइम कलेक्शन 103 करोड़ 64 लाख रहा, और अजय देवगन की एक और ऐसी फ़िल्म साबित हुई जिसने इंडिया में 100 करोड़ से ज़्यादा का कलेक्शन किया, और बॉक्स ऑफिस पे बजट के सामने काफ़ी बड़ा कलेक्शन करके दिखाया। जहाँ पे इस फ़िल्म को और इसमें भी एक मिक्स्ड डिसेंट रिस्पॉन्स मिला हुआ था, जिसके चलते इस फ़िल्म ने इंडिया से 103 करोड़ 64 लाख का नेट कलेक्शन, 123 करोड़ 38 लाख का ग्रॉस कलेक्शन किया, ओवरसीज़ से करीबन 19 करोड़ 66 लाख का नेट कलेक्ट सॉरी ओवरसीज़ से ग्रॉस कलेक्शन किया हुआ था। इस तरह से वर्ल्ड वाइड जो ग्रॉस कलेक्शन था, वो फ़िल्म का निकला हुआ था 143 करोड़ 4 लाख का, जहाँ पे
फ़िल्म का बजट था 60 करोड़। तो 60 करोड़ के सामने इस फ़िल्म ने करीबन 143-144 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया और बॉक्स ऑफिस पे आसानी से इस फ़िल्म ने एक हिट का टैग लिया और इसी के चलते ये फ़िल्म बॉक्स ऑफिस पे हिट साबित हुई। जहाँ पे इस फ़िल्म के ओटीटी और सैटेलाइट राइट्स है वो स्टार नेटवर्क वालों ने खरीदे हुए हैं, जहाँ पे ये फ़िल्म आपको ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म डिज़नी प्लस हॉटस्टार के ऊपर दे दे प्यार दे नाम के साथ बिल्कुल फ्री में विथ इंग्लिश सबटाइटल देखने को मिलेगी। वहाँ पे कोई लॉगिन या सब्सक्रिप्शन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब बात करें सैटेलाइट की तो ये फ़िल्म आपको स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड एचडी चैनल के ऊपर देखने को मिलेगी बिल्कुल फ्री में, प्रीमियर होती हुई नज़र आएगी दे दे प्यार दे नाम के साथ। तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि इस फ़िल्म को आप ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म डिज़नी प्लस हॉटस्टार के ऊपर दे दे प्यार दे नाम के साथ बिल्कुल फ्री में देख सकते हो। वहाँ पे ना तो कोई लॉगिन या तो ना तो कोई सब्सक्रिप्शन की ज़रूरत है, बिल्कुल फ्री में अवेलेबल की हुई है। सिर्फ़ डिज़नी प्लस हॉटस्टार ओपन करना है और दे दे प्यार दे सर्च करके आप ये फ़िल्म बिल्कुल फ्री में देख सकते हो। वहीं पे इस फ़िल्म को सैटेलाइट चैनल स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड एचडी के ऊपर प्रीमियर करवाया जाता है। तो वहाँ से ही आप ये फ़िल्म ऑफ़िशियली फ्री में टीवी के ऊपर एन्जॉय कर पाओगे। दे दे प्यार दे इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करें तो होता है गिव मी लव। ये एक 2019 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज रोमांटिक कॉमेडी फ़िल्म है, जहाँ पे इस फ़िल्म की स्टोरी के ऊपर काम किया हुआ था लव रंजन ने। इसके ऊपर जो डायलॉग थे, स्क्रिप्टिंग, स्क्रीन प्ले था वो तरुण जैन और लव रंजन ने मिलकर किया हुआ है। वहीं पे इस फ़िल्म को डायरेक्ट किया हुआ है आकिव अली ने। इस फ़िल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है भूषण कुमार, कृष्णा कुमार, लव रंजन और अंकुर गर्ग। ये 4 प्रोड्यूसर्स ने अपनी प्रोडक्शन कंपनी टी सीरीज़ फ़िल्म्स और लव फ़िल्म्स के नीचे प्रोड्यूस किया हुआ था। फ़िल्म को एक मीडियम बजट के साथ करीबन 60 करोड़ के बजट के साथ बनाया हुआ था, जहाँ पे इस फ़िल्म की सिनेमेटोग्राफी की हुई सुधीर के चौधरी ने, एडिटिंग की हुई आकिव अली जो फ़िल्म के डायरेक्टर हैं, उनके साथ चेतन एम सोलंकी ने भी इस फ़िल्म की एडिटिंग की हुई है, वो को-एडिटर थे। इस फ़िल्म को करीबन 135 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है, यानी कि फ़िल्म 2 घंटे 15 मिनट के आसपास की देखने को मिलेगी। तो एक कमर्शियल रोमांटिक ड्रामा फ़िल्म के तौर पे एक मीडियम रन टाइम मिला हुआ है। वहीं पे इस फ़िल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ ए फ़िल्म्स ने इंडिया में, यस राज फ़िल्म्स ने इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, यानी कि इंटरनेशनली अलग-अलग कंट्रीज़ में हिंदी वर्ज़न में इस फ़िल्म को यस राज फ़िल्म्स ने रिलीज़ करवाया हुआ था। इस फ़िल्म को एक अच्छी खासी रिलीज़ दिलवाई गई थी, जहाँ पे म्यूज़िक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो उसके राइट्स टी सीरीज़ के पास है। इस फ़िल्म के गानों को अलग-अलग सिंगर्स के द्वारा गवाया, कंपोज़ करवाया गया है, जहाँ पे इस फ़िल्म को अमाल मलिक, रोचक कोहली, तनिष्क बागची, विपिन पटवा, मनज म्यूज़िक ने काम किया हुआ है अलग-अलग गानों के लिए। वहीं पे बैकग्राउंड स्कोर हितेश सोनिक ने दिया हुआ है। वहीं पे इस फ़िल्म में टोटल 6 गाने हैं, जहाँ पे 2 एक्स्ट्रा गाने और ऐड किए हुए हैं, जहाँ पे एक तल्ली मिक्स है और एक वर्ज़न 2 करके है। तो इस तरह से टोटल 8 गाने इस फ़िल्म में यूज़ किए हुए हैं। अब हम बात करें इस फ़िल्म के कास्टिंग के ऊपर, तो अजय देवगन ने इस फ़िल्म में आशीष यानी कि आशु मेहरा का रोल प्ले किया हुआ है। तब्बू को मंजना मंजूर राव का रोल दिया गया था। रकुल प्रीत सिंह आपको इस फ़िल्म में आयशा खुराना के रोल में दिखाई देगी। जावेद जाफ़री ने समीर खन्ना का रोल प्ले किया हुआ है। जिमी शेरगिल ने वकील यानी कि विक्की कपूर का रोल प्ले किया हुआ है। आलोकनाथ को वीरेंद्र मेहरा का रोल दिया गया था। मधुमती कपूर को सुमन मेहरा का रोल दिया गया था। अतुल सक्सेना वाला किरदार कुमुद मिश्रा ने प्ले किया हुआ है। इनायत सूद ने इस फ़िल्म में इशिका मेहरा का रोल प्ले किया हुआ है। भाविन भानुशाली ने इस फ़िल्म में ईशान मेहरा का रोल प्ले किया हुआ है। राजवीर सिंह ने इस फ़िल्म में ऋषि सक्सेना का रोल प्ले किया हुआ है। सनी सिंह को इस फ़िल्म में आकाश सिंघानिया का एक कैमियो अपीयरेंस दिया गया था। राधिका बांग्या ने इस फ़िल्म में कैमियो अपीयरेंस दिया हुआ है। तो ये फ़िल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है, जिन्होंने इस फ़िल्म में इम्पोर्टेंट किरदार प्ले किए हुए थे। फ़िल्म में जो कहानी है वो एज गैप के बीच में, तो यानी कि अजय देवगन करीबन 50 साल का एक इंसान बताया हुआ है और उससे जिसे प्यार होता है आयशा खुराना जो करीबन 26 साल के आसपास की एक लड़की है, जहाँ पे अजय देवगन की इससे पहले यानी कि आशीष मेहरा की इससे पहले शादी हो चुकी है। तब्बू के जो किरदार है मंजू राव के साथ, उसके साथ, लेकिन उन दोनों की एक आपस में नहीं बनी, जिस वजह से वो सेपरेट हो चुके हैं। जहाँ पे आशीष मेहरा का एक बेटा है और एक बेटी है, जिसकी ऑलमोस्ट एज आयशा की सेम है। आयशा की 26 है तो उसकी बेटी की एज 23 या 24 के अराउंड है। अब वो आयशा और आशीष एक दूसरे के साथ लिविंग टुगेदर रहने लगते, अपने रिलेशनशिप में डे बाय डे वो बाद में सीरियस होते जाते, और अब ये सभी चीजें वो अपने फैमिली के सामने बताने का डिसाइड करते हैं, जहाँ पे वो उनकी फैमिली मनाली में रहती है, तो आशीष आयशा को लेकर मनाली आता है। लेकिन जब ये सभी चीजें हो रही होती है तब इसके बीच में काफी सारा कंफ्यूजन और काफी सारी ऐसी चीजें देखने को मिलती है, जहाँ पे बाद में मंजू भी वहां पे आ जाती है। तो इन सभी सर्कमटेंसेस में
आशीष और आयशा किस तरह से ये सभी चीज़ों को डिस्कस करेंगे अपनी एक्स वाइफ, अपनी माँ, अपने बेटे के साथ। इसके अलावा इन कन्फ्यूज़न में जिस तरह से कॉमेडी क्रिएट की गई है, वो ये सब चीज़ें फ़िल्म की कहानी बनाती है। तो ये सभी चीज़ें फ़िल्म की एक्चुअल कहानी बनाती है, जहाँ पे काफ़ी सारी इस मिसअंडरस्टैंडिंग के बीच में वन लाइनर्स कॉमेडी डाली हुई है। अब हम बात करें इस फ़िल्म के रिलीज़ के ऊपर, तो उससे पहले मैं आपको प्रोडक्शन के ऊपर डिटेलिंग दे देता हूँ। इस फ़िल्म को 17 फरवरी 2017 में फरवरी में लॉन्च किया गया था। लव रंजन के द्वारा कन्फर्म किया गया था कि अजय देवगन के साथ वो एक अर्बन कॉमेडी फ़िल्म बनाने वाले हैं, जहाँ पे इस फ़िल्म की कहानी और प्रोड्यूस वो करने वाले। लेकिन डायरेक्टर होने वाले आकिब अली, जिन्होंने इससे पहले फ़िल्मों को एडिट किया हुआ है, उनका ये डायरेक्टोरल डेब्यू होने वाला है। इस तरह से इस फ़िल्म की जो मैंने कहानी बताई, उसके ऊपर उन्होंने वो कॉन्सेप्ट शेयर किया हुआ था, जहाँ पे इससे पहले टब्बू ने गोलमाल अगेन में अजय देवगन के साथ फिलहाल में ही काम किया हुआ था, और ये उनका 7वां के 8वां कोलैबोरेशन था करीबन। और इस तरह की जो कॉन्सेप्ट वाली फ़िल्में वो इससे पहले 1-2 आई हुई थी, लेकिन जिस तरह इसमें जो चीज़ें डाली हुई है वो थोड़ी डिफरेंट होने वाली है। तो ये सभी चीज़ें बताते हुए फ़िल्म की कहानी को शेयर किया गया था, जहाँ पे लव रंजन की भूषण कुमार और टी सीरीज़ के साथ ये दूसरी फ़िल्म होने वाली है, सोनू के टिट्टू के सिटी के बाद। तो इस तरह से इस फ़िल्म में कन्फर्मेशन मिली हुई थी कास्टिंग के ऊपर और फ़िल्म की कहानी के ऊपर। बाद में प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी 19 जनवरी 2018 को मुंबई से स्टार्ट की गई थी, जहाँ पे फ़िल्म का बजट करीबन 70 से 80 करोड़ बताया गया था, लेकिन बाद में इस फ़िल्म को 60 करोड़ के आसपास के बजट में कंप्लीट किया हुआ था। जून 2018 में इस फ़िल्म में रकुलप्रीत सिंह ने करीबन अपने 50% शूटिंग कंप्लीट कर दी थी। इसके अलावा इस फ़िल्म का जो नेक्स्ट शेड्यूल था, उसको जुलाई 2018 में लंदन में स्टार्ट किया गया था। अगस्त 2018 तक अजय देवगन और रकुलप्रीत सिंह के बीच में एक नया शेड्यूल स्टार्ट हुआ था, कुल्लू मनाली सर्किट में। वहीं पे अगस्त 2018 तक इस फ़िल्म की शूटिंग को पूरी तरह से कंप्लीट करवाया गया। बाद में पोस्ट प्रोडक्शन का काम स्टार्ट किया गया था, जहाँ पे इस फ़िल्म का म्यूज़िक, मिक्सिंग, डबिंग, सेंसर सर्टिफिकेशन, एडिटिंग, मास्टरिंग सभी चीज़ें करवाते हुए फ़िल्म को रिलीज़ करवाया गया था। इस फ़िल्म में टोटल, जैसे कि मैंने कहा, कि सभी गाने मिला ले तो 8 गाने हैं, जिसके राइट्स टी सीरीज़ म्यूज़िक के पास है। सभी गानों को अलग-अलग म्यूज़िक डायरेक्टर ने कंपोज़ किया हुआ है। पहला गाना है वड्डी सराबन, वहीं पे दूसरा गाना है तू मिला तो है ना, तीसरा गाना है होली होली, चौथा गाना है चले आना, 5वां गाना है मुखड़ा वे के, छठा गाना है दिल रोई जाए, 7वां गाना है वड्डी सराबन टल्ली वर्ज़न, टल्ली मिक्स वर्ज़न, वहीं पे 8वां गाना है तू मिला तो है ना वर्ज़न 2। तो ये 8 गाने हैं, जिसकी लेंथ 34 मिनट 35 सेकंड है, जिसको 2018-19 में रिकॉर्ड किया गया था, 15 मई 2019 को रिलीज़ किया गया था। तो ये गाने फिलहाल में वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में आपको बिल्कुल फ्री में टी सीरीज़ म्यूज़िक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर सुनने को मिल जाएँगे। अब हम बात करें रिलीज़ के ऊपर, तो इस फ़िल्म को रिलीज़ किया गया था 17 मई 2019 को यूए सर्टिफ़िकेट के साथ। जब फ़िल्म को रिलीज़ किया गया, तब एक मिक्स टाइप का रिस्पॉन्स मिला होता, मिक्स्ड टू पॉज़िटिव रिस्पॉन्स था, और इसी के चलते ये फ़िल्म बॉक्स ऑफिस पे कमर्शियल सक्सेसफुल साबित भी हुई थी। जहाँ पे आईएमडीबी पे इस फ़िल्म को करीबन 8,500 वोट मिले हुए, जिसमें 6.5 की रेटिंग, एक डिसेंट रेटिंग हासिल हुई थी 10 में से। इस फ़िल्म में ओपनिंग डे के ऊपर 10 करोड़ 41 लाख का इंडिया से नेट कलेक्शन किया हुआ था। इसके अलावा इस फ़िल्म में डे 2 के ऊपर 13 करोड़ 39 लाख का नेट कलेक्शन किया हुआ था, और एक डिसेंट पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ के चलते संडे के दिन भी इस फ़िल्म ने 14 करोड़ 74 लाख का नेट कलेक्शन किया हुआ था। तो इस तरह से इस फ़िल्म ने अपना पहला वीकेंड करीबन 38 करोड़ 54 लाख का इंडिया से दर्ज किया हुआ था। और बाद में इस फ़िल्म ने वीकेंड 2 में करीबन 14 करोड़ 4 लाख का कलेक्शन किया हुआ था। वीकेंड 3 में 8 करोड़ 59 लाख का नेट कलेक्शन इंडिया से करके दिखाया हुआ था। अब हम बात करें इस फ़िल्म के वीक वाइज़ के कलेक्शन की, तो पहले वीक में टोटल 61 करोड़ 5 लाख का कलेक्शन निकला हुआ था इंडिया से, और बाद में एड ऑन होते हुए सेकंड वीक में ये कलेक्शन 84 लाख नवा 49 का 84 करोड़ 49 लाख के ऊपर पहुँचा। तीसरे वीक तक ये फ़िल्म 97 करोड़ 1 लाख तक इंडिया से कलेक्शन करने में कामयाब रही। चौथे वीक तक 101 करोड़ 14 लाख का कलेक्शन पहुँचा। पाँचवें वीक में इस फ़िल्म ने 103 करोड़ 19 लाख तक कलेक्शन आगे बढ़ाया, और उसके बाद में छठे वीक में 103 करोड़ 62 लाख, और सातवें वीक में 103 करोड़ 64 लाख तक ये फ़िल्म पहुँची। इस तरह से इस फ़िल्म का इंडिया का लाइफ टाइम कलेक्शन 103 करोड़ 64 लाख रहा, और अजय देवगन की एक और ऐसी फ़िल्म साबित हुई जिसने इंडिया में 100 करोड़ से ज़्यादा का कलेक्शन किया, और बॉक्स ऑफिस पे बजट के सामने काफ़ी बड़ा कलेक्शन करके दिखाया। जहाँ पे इस फ़िल्म को ओवरसीज़ में भी एक मिक्स्ड डिसेंट रिस्पॉन्स मिला हुआ था, जिसके चलते इस फ़िल्म ने इंडिया से 103 करोड़ 64 लाख का नेट कलेक्शन, 123 करोड़ 38 लाख का ग्रॉस कलेक्शन किया। ओवरसीज़ से करीबन
19 करोड़ 66 लाख का नेट कलेक्ट सॉरी ओवरसीज से ग्रॉस कलेक्शन किया हुआ था। इस तरह से वर्ल्ड वाइड जो ग्रॉस कलेक्शन था वो फ़िल्म का निकला हुआ था 143 करोड़ 4 लाख का, जहाँ पे फ़िल्म का बजट था 60 करोड़। तो 60 करोड़ के सामने इस फ़िल्म ने करीबन 143-144 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया और बॉक्स ऑफिस पे आसानी से इस फ़िल्म ने एक हिट का टैग लिया और इसी के चलते ये फ़िल्म बॉक्स ऑफिस पे हिट साबित हुई। जहाँ पे इस फ़िल्म के ओटीटी और सैटेलाइट राइट्स है वो स्टार नेटवर्क वालों ने खरीदे हुए, जहाँ पे ये फ़िल्म आपको ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म डिज़नी प्लस हॉटस्टार के ऊपर दे दे प्यार दे नाम के साथ बिल्कुल फ्री में विथ इंग्लिश सबटाइटल देखने को मिलेगी। वहाँ पे कोई लॉगिन या सब्सक्रिप्शन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब बात करें सैटेलाइट की, तो ये फ़िल्म आपको स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड एचडी चैनल के ऊपर देखने को मिलेगी बिल्कुल फ्री में, प्रीमियर होती हुई नज़र आएगी दे दे प्यार दे नाम के साथ। तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि इस फ़िल्म को आप ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म डिज़नी प्लस हॉटस्टार के ऊपर दे दे प्यार दे नाम के साथ बिल्कुल फ्री में देख सकते हो। वहाँ पे ना तो कोई लॉगिन या तो ना तो कोई सब्सक्रिप्शन की ज़रूरत है, बिल्कुल फ्री में अवेलेबल की हुई है। सिर्फ़ डिज़नी प्लस हॉटस्टार ओपन करना है और दे दे प्यार दे सर्च करके आप ये फ़िल्म बिल्कुल फ्री में देख सकते हो। वहीं पे इस फ़िल्म को सैटेलाइट चैनल स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड एचडी के ऊपर प्रीमियर करवाया जाता है। तो वहाँ से ही आप ये फ़िल्म ऑफ़िशियली फ्री में टीवी के ऊपर एन्जॉय कर पाओगे। दे दे प्यार दे, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करें तो होता है गिव मी लव। ये एक 2019 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज रोमांटिक कॉमेडी फ़िल्म है, जहाँ पे इस फ़िल्म की स्टोरी के ऊपर काम किया हुआ था लव रंजन ने। इसके ऊपर जो डायलॉग थे, स्क्रिप्टिंग, स्क्रीन प्ले था वो तरुण जैन और लव रंजन ने मिलकर किया हुआ है। वहीं पे इस फ़िल्म को डायरेक्ट किया हुआ है आकिब अली ने। इस फ़िल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है भूषण कुमार, कृष्णा कुमार, लव रंजन और अंकुर गर्ग। ये 4 प्रोड्यूसर्स ने अपनी प्रोडक्शन कंपनी टी सीरीज फिल्म्स और लव फिल्म्स के नीचे प्रोड्यूस किया हुआ था। फ़िल्म को एक मीडियम बजट के साथ करीबन 60 करोड़ के बजट के साथ बनाया हुआ था, जहाँ पे इस फ़िल्म की सिनेमेटोग्राफी की हुई सुधीर के चौधरी ने, एडिटिंग की हुई आकिब अली जो फ़िल्म के डायरेक्टर हैं, उनके साथ चेतन एम सोलंकी ने भी इस फ़िल्म की एडिटिंग की हुई है, वो को-एडिटर थे। इस फ़िल्म को करीबन 135 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है, यानी कि फ़िल्म 2 घंटे 15 मिनट के आसपास की देखने को मिलेगी। तो एक कमर्शियल रोमांटिक ड्रामा फ़िल्म के तौर पे एक मीडियम रन टाइम मिला हुआ है। वहीं पे इस फ़िल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ ए फ़िल्म्स ने इंडिया में, यश राज फ़िल्म्स ने इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, यानी कि इंटरनेशनली अलग-अलग कंट्रीज़ में हिंदी वर्ज़न में इस फ़िल्म को यश राज फ़िल्म्स ने रिलीज़ करवाया हुआ था। इस फ़िल्म को एक अच्छी खासी रिलीज़ दिलवाई गई थी, जहाँ पे म्यूज़िक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो उसके राइट्स टी सीरीज़ के पास है। इस फ़िल्म के गानों को अलग-अलग सिंगर्स के द्वारा गवाया, कंपोज़ करवाया गया है, जहाँ पे इस फ़िल्म को अमाल मलिक, रोचक कोहली, तनिष्क बाकी, विपिन पतवा, मनज म्यूज़िक ने काम किया हुआ है अलग-अलग गानों के लिए। वहीं पे बैकग्राउंड स्कोर हितेश सोनिक ने दिया हुआ है। वहीं पे इस फ़िल्म में टोटल 6 गाने हैं, जहाँ पे 2 एक्स्ट्रा गाने और ऐड किए हुए हैं, जहाँ पे एक तल्ली मिक्स है और एक वर्ज़न 2 करके है। तो इस तरह से टोटल 8 गाने इस फ़िल्म में यूज़ किए हुए हैं। अब हम बात करें इस फ़िल्म के कास्टिंग के ऊपर, तो अजय देवगन ने इस फ़िल्म में आशीष यानी कि आशु मेहरा का रोल प्ले किया हुआ है। तब्बू को मंजना मंजूर राव का रोल दिया गया था। रकुल प्रीत सिंह आपको इस फ़िल्म में आयशा खुराना के रोल में दिखाई देगी। जावेद जाफरी ने समीर खन्ना का रोल प्ले किया हुआ है। जिमी शेरगिल ने वकील यानी कि विक्की कपूर का रोल प्ले किया हुआ है। आलोकनाथ को वीरेंद्र मेहरा का रोल दिया गया था। मधुमती कपूर को सुमन मेहरा का रोल दिया गया था। अतुल सक्सेना वाला किरदार कुमुद मिश्रा ने प्ले किया हुआ है। इनायत सूद ने इस फ़िल्म में इशिका मेहरा का रोल प्ले किया हुआ है। भाविन भानुशाली ने इस फ़िल्म में ईशान मेहरा का रोल प्ले किया हुआ है। राजवीर सिंह ने इस फ़िल्म में ऋषि सक्सेना का रोल प्ले किया हुआ है। सनी सिंह को इस फ़िल्म में आकाश सिंघानिया का एक कैमियो अपीयरेंस दिया गया था। राधिका बांगिया ने इस फ़िल्म में कैमियो अपीयरेंस दिया हुआ है। तो ये फ़िल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इस फ़िल्म में इम्पोर्टेंट किरदार प्ले किए हुए थे। फ़िल्म में जो कहानी है वो एज गैप के बीच में, तो यानी कि अजय देवगन करीबन 50 साल का एक इंसान बताया हुआ है और उससे जिसे प्यार होता है आयशा खुराना जो करीबन 26 साल के आसपास की एक लड़की है, जहाँ पे अजय देवगन की इससे पहले यानी कि आशीष मेहरा की इससे पहले शादी हो चुकी है। टब्बू के जो किरदार है मंजू राव के साथ, उसके साथ, लेकिन उन दोनों की एक आपस में नहीं बनी जिस वजह से वो सेपरेट हो चुके हैं। जहाँ पे आशीष मेहरा का एक बेटा है और एक बेटी है, जिसकी ऑलमोस्ट एज आयशा की सेम है। आयशा की 26 है तो उसकी बेटी की एज 23 या 24 के अराउंड है। अब वो आयशा और आशीष एक दूसरे के साथ लिविंग टुगेदर रहने लगते। अपने रिलेशनशिप में डे बाय डे वो बाद में सीरियस होते जाते। और अब ये सभी चीज़ें वो अपने
फैमिली के सामने बताने का डिसाइड करते हैं, जहाँ पे वो उनकी फैमिली मनाली में रहती है, तो आशीष आयशा को लेकर मनाली आता है। लेकिन जब ये सभी चीज़ें हो रही होती है, तब इसके बीच में काफ़ी सारा कन्फ्यूज़न और काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें देखने को मिलती है, जहाँ पे बाद में मंजू भी वहाँ पे आ जाती है। तो इन सभी सर्कमस्टेंसेस में आशीष और आयशा किस तरह से ये सभी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, अपनी एक्स वाइफ, अपनी माँ, अपने बेटे के साथ। इसके अलावा इन कन्फ्यूज़न में जिस तरह से कॉमेडी क्रिएट की गई है, वो ये सब चीज़ें फ़िल्म की कहानी बनाती है। तो ये सभी चीज़ें फ़िल्म की एक्चुअल कहानी बनाती है, जहाँ पे काफ़ी सारे इस मिसअंडरस्टैंडिंग के बीच में वन लाइनर्स कॉमेडी डाली हुई है। अब हम बात करें इस फ़िल्म के रिलीज़ के ऊपर, तो उससे पहले मैं आपको प्रोडक्शन के ऊपर डिटेलिंग दे देता हूँ। इस फ़िल्म को 17 फरवरी 2017 में फरवरी में लॉन्च किया गया था। लव रंजन के द्वारा कन्फर्म किया गया था कि अजय देवगन के साथ वो एक अर्बन कॉमेडी फ़िल्म बनाने वाले, जहाँ पे इस फ़िल्म की कहानी और प्रोड्यूस वो करने वाले। लेकिन डायरेक्टर होने वाले आकिब अली, जिन्होंने इससे पहले फ़िल्मों को एडिट किया हुआ है, उनका ये डायरेक्टर डेब्यू होने वाला है। इस तरह से इस फ़िल्म की जो मैंने कहानी बताई, उसके ऊपर उन्होंने वो कॉन्सेप्ट शेयर किया हुआ था, जहाँ पे इससे पहले टब्बू ने गोलमाल अगेन में अजय देवगन के साथ फिलहाल में ही काम किया हुआ था, और ये उनका 7वां कि 8वां कोलैबोरेशन था करीबन। और इस तरह की जो कॉन्सेप्ट वाली फ़िल्में वो इससे पहले 1-2 आई हुई थी, लेकिन जिस तरह इसमें जो चीज़ें डाली हुई है वो थोड़ी डिफरेंट होने वाली है। तो ये सभी चीज़ें बताते हुए फ़िल्म की कहानी को शेयर किया गया था, जहाँ पे लव रंजन की भूषण कुमार और टी सीरीज़ के साथ ये दूसरी फ़िल्म होने वाली है, सोनू के टिट्टू के स्वीटी के बाद। तो इस तरह से इस फ़िल्म में कन्फर्मेशन मिली हुई थी कास्टिंग के ऊपर और फ़िल्म की कहानी के ऊपर। बाद में प्रिंसिपल ऑफ फ़ोटोग्राफ़ी 19 जनवरी 2018 को मुंबई से स्टार्ट की गई थी, जहाँ पे फ़िल्म का बजट करीबन 70 से 80 करोड़ बताया गया था, लेकिन बाद में इस फ़िल्म को 60 करोड़ के आसपास के बजट में कंप्लीट किया हुआ था। जून 2018 में इस फ़िल्म में रकुलप्रीत सिंह ने करीबन अपने 50% शूटिंग कंप्लीट कर दी थी। इसके अलावा इस फ़िल्म का जो नेक्स्ट शेड्यूल था, उसको जुलाई 2018 में लंदन में स्टार्ट किया गया था। अगस्त 2018 तक अजय देवगन और रकुलप्रीत सिंह के बीच में एक नया शेड्यूल स्टार्ट हुआ था, कुल्लू मनाली सर्किट में। वहीं पे अगस्त 2018 तक इस फ़िल्म की शूटिंग को पूरी तरह से कंप्लीट करवाया गया। बाद में पोस्ट प्रोडक्शन का काम स्टार्ट किया गया था, जहाँ पे इस फ़िल्म का म्यूज़िक, मिक्सिंग, डबिंग, सेंसर सर्टिफिकेशन, एडिटिंग, मास्टरिंग सभी चीज़ें करवाते हुए फ़िल्म को रिलीज़ करवाया गया था। इस फ़िल्म में टोटल, जैसे कि मैंने कहा कि सभी गाने मिला ले तो 8 गाने हैं, जिसके राइट्स टी सीरीज़ म्यूज़िक के पास है। सभी गानों को अलग-अलग म्यूज़िक डायरेक्टर ने कंपोज़ किया हुआ है। पहला गाना है वड्डी सराबन, वहीं पे दूसरा गाना है तू मिला तो है ना, तीसरा गाना है होली होली, चौथा गाना है चले आना, 5वां गाना है मुखड़ा वे ख के, छठा गाना है दिल रोई जाए, 7वां गाना है वड्डी सराबन टल्ली वर्ज़न, टल्ली मिक्स वर्ज़न, वहीं पे 8वां गाना है तू मिला तो है ना वर्ज़न 2। तो ये 8 गाने हैं, जिसकी लेंथ 34 मिनट 35 सेकंड है, जिसको 2018-19 में रिकॉर्ड किया गया था, 15 मई 2019 को रिलीज़ किया गया था। तो ये गाने फिलहाल में वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में आपको बिल्कुल फ्री में टी सीरीज़ म्यूज़िक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर सुनने को मिल जाएँगे। अब हम बात करें रिलीज़ के ऊपर, तो इस फ़िल्म को रिलीज़ किया गया था 17 मई 2019 को यूए सर्टिफ़िकेट के साथ। जब फ़िल्म को रिलीज़ किया गया, तब एक मिक्स टाइप का रिस्पॉन्स मिला होता, मिक्स्ड टू पॉज़िटिव रिस्पॉन्स था, और इसी के चलते ये फ़िल्म बॉक्स ऑफिस पे कमर्शियल सक्सेसफुल साबित भी हुई थी। जहाँ पे आईएमडीबी पे इस फ़िल्म को करीबन 8500 वोट मिले हुए, जिसमें 6.5 की रेटिंग, एक डिसेंट रेटिंग हासिल हुई थी 10 में से। इस फ़िल्म में ओपनिंग डे के ऊपर 10 करोड़ 41 लाख का इंडिया से नेट कलेक्शन किया हुआ था। इसके अलावा इस फ़िल्म में डे 2 के ऊपर 13 करोड़ 39 लाख का नेट कलेक्शन किया हुआ था, और एक डिसेंट पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ के चलते संडे के दिन भी इस फ़िल्म ने 14 करोड़ 74 लाख का नेट कलेक्शन किया हुआ था। तो इस तरह से इस फ़िल्म ने अपना पहला वीकेंड करीबन 38 करोड़ 54 लाख का इंडिया से दर्ज किया हुआ था। और बाद में इस फ़िल्म ने वीकेंड 2 में करीबन 14 करोड़ 4 लाख का कलेक्शन किया हुआ था। वीकेंड 3 में 8 करोड़ 59 लाख का नेट कलेक्शन इंडिया से करके दिखाया हुआ था। अब हम बात करें इस फ़िल्म के वीक वाइज़ के कलेक्शन की, तो पहले वीक में टोटल 61 करोड़ 5 लाख का कलेक्शन निकला हुआ था इंडिया से, और बाद में एड ऑन होते हुए सेकंड वीक में एक कलेक्शन 84 लाख नवा 49 का 84 करोड़ 49 लाख के ऊपर पहुंचा। तीसरे वीक तक ये फ़िल्म 97 करोड़ 1 लाख तक इंडिया से कलेक्शन करने में कामयाब रही। चौथे वीक तक 101 करोड़ 14 लाख का कलेक्शन पहुंचा। 5वें वीक में इस फ़िल्म ने 103 करोड़ 19 लाख तक कलेक्शन आगे बढ़ाया, और उसके बाद में छठे वीक में 103 करोड़ 62 लाख,
और 7वें वीक में 103 करोड़ 64 लाख तक ये फ़िल्म पहुँची। इस तरह से इस फ़िल्म का इंडिया का लाइफ़ टाइम कलेक्शन 103 करोड़ 64 लाख रहा और अजय देवगन की एक और ऐसी फ़िल्म साबित हुई जिसने इंडिया में 100 करोड़ से ज़्यादा का कलेक्शन किया और बॉक्स ऑफिस पे बजट के सामने काफ़ी बड़ा कलेक्शन करके दिखाया। जहाँ पे इस फ़िल्म को ओवरसीज़ में भी एक मिक्स्ड डिसेंट रिस्पॉन्स मिला हुआ था जिसके चलते इस फ़िल्म ने इंडिया से 103 करोड़ 64 लाख का नेट कलेक्शन, 123 करोड़ 38 लाख का ग्रॉस कलेक्शन किया। ओवरसीज़ से करीबन 19 करोड़ 66 लाख का ओवरसीज़ से ग्रॉस कलेक्शन किया हुआ था। इस तरह से वर्ल्ड वाइड जो ग्रॉस कलेक्शन था, वो फ़िल्म का निकला हुआ था 143 करोड़ 4 लाख का, जहाँ पे फ़िल्म का बजट था 60 करोड़। तो 60 करोड़ के सामने इस फ़िल्म ने करीबन 143-144 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया और बॉक्स ऑफिस पे आसानी से इस फ़िल्म ने एक हिट का टैग लिया और इसी के चलते ये फ़िल्म बॉक्स ऑफिस पे हिट साबित हुई। जहाँ पे इस फ़िल्म के ओटीटी और सैटेलाइट राइट्स है, वो स्टार नेटवर्क वालों ने खरीदे हुए, जहाँ पे ये फ़िल्म आपको ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म डिज़नी प्लस हॉटस्टार के ऊपर दे दे प्यार दे नाम के साथ बिल्कुल फ्री में विथ इंग्लिश सबटाइटल देखने को मिलेगी। वहाँ पे कोई लॉगिन या सब्सक्रिप्शन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब बात करें सैटेलाइट की तो ये फ़िल्म आपको स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड एचडी चैनल के ऊपर देखने को मिलेगी बिल्कुल फ्री में, प्रीमियर होती हुई नज़र आएगी दे दे प्यार दे नाम के साथ। तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि इस फ़िल्म को आप ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म डिज़नी प्लस हॉटस्टार के ऊपर दे दे प्यार दे नाम के साथ बिल्कुल फ्री में देख सकते हो। वहाँ पे ना तो कोई लॉगिन या तो ना तो कोई सब्सक्रिप्शन की ज़रूरत है, बिल्कुल फ्री में अवेलेबल की हुई है। सिर्फ़ डिज़नी प्लस हॉटस्टार ओपन करना है और दे दे प्यार दे सर्च करके आप ये फ़िल्म बिल्कुल फ्री में देख सकते हो। वहीं पे इस फ़िल्म को सैटेलाइट चैनल स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड एचडी के ऊपर प्रीमियर करवाया जाता है। तो वहाँ से ही आप ये फ़िल्म ऑफ़िशियली फ्री में टीवी के ऊपर एन्जॉय कर पाओगे। दे दे प्यार दे इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करें तो होता है गिव मी लव। ये एक 2019 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज रोमांटिक कॉमेडी फ़िल्म है, जहाँ पे इस फ़िल्म की स्टोरी के ऊपर काम किया हुआ था लव रंजन ने। इसके ऊपर जो डायलॉग थे, स्क्रिप्टिंग, स्क्रीन प्ले था वो तरुण जैन और लव रंजन ने मिलकर किया हुआ है। वहीं पे इस फ़िल्म को डायरेक्ट किया हुआ है आकिब अली ने। इस फ़िल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है भूषण कुमार, कृष्णा कुमार, लव रंजन और अंकुर गर्ग। ये 4 प्रोड्यूसर्स ने अपनी प्रोडक्शन कंपनी टी सीरीज फ़िल्म्स और लव फ़िल्म्स के नीचे प्रोड्यूस किया हुआ था। फ़िल्म को एक मीडियम बजट के साथ करीबन 60 करोड़ के बजट के साथ बनाया हुआ था, जहाँ पे इस फ़िल्म की सिनेमेटोग्राफी की हुई सुधीर के चौधरी ने, एडिटिंग की हुई आकिब अली जो फ़िल्म के डायरेक्टर हैं, उनके साथ चेतन एम सोलंकी ने भी इस फ़िल्म की एडिटिंग की हुई है, वो को-एडिटर थे। इस फ़िल्म को करीबन 135 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है, यानी कि फ़िल्म 2 घंटे 15 मिनट के आसपास की देखने को मिलेगी। तो एक कमर्शियल रोमांटिक ड्रामा फ़िल्म के तौर पे एक मीडियम रन टाइम मिला हुआ है। वहीं पे इस फ़िल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ ए फ़िल्म्स ने इंडिया में, यश राज फ़िल्म्स ने इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, यानी कि इंटरनेशनली अलग-अलग कंट्रीज़ में हिंदी वर्ज़न में इस फ़िल्म को यश राज फ़िल्म्स ने रिलीज़ करवाया हुआ था। इस फ़िल्म को एक अच्छी खासी रिलीज़ दिलवाई गई थी, जहाँ पे म्यूज़िक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो उसके राइट्स टी सीरीज़ के पास है। इस फ़िल्म के गानों को अलग-अलग सिंगर्स के द्वारा गवाया, कंपोज़ करवाया गया है, जहाँ पे इस फ़िल्म को अमाल मलिक, रोचक कोहली, तनिष्क बागची, विपिन पटवा, मनज म्यूज़िक ने काम किया हुआ है अलग-अलग गानों के लिए। वहीं पे बैकग्राउंड स्कोर हितेश सोनिक ने दिया हुआ है। वहीं पे इस फ़िल्म में टोटल 6 गाने हैं, जहाँ पे 2 एक्स्ट्रा गाने और ऐड किए हुए हैं, जहाँ पे एक तल्ली मिक्स है और एक वर्ज़न 2 करके है। तो इस तरह से टोटल 8 गाने इस फ़िल्म में यूज़ किए हुए हैं। अब हम बात करें इस फ़िल्म के कास्टिंग के ऊपर तो अजय देवगन ने इस फ़िल्म में आशीष यानी कि आशु मेहरा का रोल प्ले किया हुआ है। तब्बू को मंजना मंजू राव का रोल दिया गया था। रकुल प्रीत सिंह आपको इस फ़िल्म में आयशा खुराना के रोल में दिखाई देगी। जावेद जाफ़री ने समीर खन्ना का रोल प्ले किया हुआ है। जिमी शेरगिल ने वकील यानी कि वीके कपूर का रोल प्ले किया हुआ है। आलोकनाथ को वीरेंद्र मेहरा का रोल दिया गया था। मधुमती कपूर को सुमन मेहरा का रोल दिया गया था। अतुल सक्सेना वाला किरदार कुमुद मिश्रा ने प्ले किया हुआ है। इनायत सूद ने इस फ़िल्म में इशिका मेहरा का रोल प्ले किया हुआ है। भाविन भानुशाली ने इस फ़िल्म में ईशान मेहरा का रोल प्ले किया हुआ है। राजवीर सिंह ने इस फ़िल्म में ऋषि सक्सेना का रोल प्ले किया हुआ है। सनी सिंह को इस फ़िल्म में आकाश सिंघानिया का एक कैमियो अपीयरेंस दिया गया था। राधिका बांग्या ने इस फ़िल्म में कैमियो अपीयरेंस दिया हुआ है। तो ये फ़िल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इस फ़िल्म में इम्पोर्टेंट किरदार प्ले किए हुए थे। फ़िल्म में जो कहानी है वो एज गैप के बीच में, तो यानी कि अजय देवगन करीबन 50 साल का एक इंसान बताया हुआ है और उसे जिसे प्यार होता है आयशा खुराना जो करीबन 26 साल के आसपास की एक लड़की है, जहाँ पे अजय देवगन की इससे पहले यानी कि आशीष मेहरा की इससे पहले शादी हो चुकी है। तब्बू के जो किरदार है मंजू राव के साथ उसके साथ, लेकिन उन दोनों की एक आपस में नहीं बनी जिस वजह से वो सेपरेट हो चुके हैं। जहाँ पे आशीष मेहरा का एक बेटा और एक बेटी है जिसकी ऑलमोस्ट एज
आयशा की सेम है, आयशा की 26 है तो उसकी बेटी की एज 23 या 24 के अराउंड है। अब वो आयशा और आशीष एक दूसरे के साथ लिविंग टुगेदर रहने लगते, अपने रिलेशनशिप में डे बाय डे वो बाद में सीरियस होते जाते, और अब ये सभी चीज़ें वो अपने फैमिली के सामने बताने का डिसाइड करते हैं, जहाँ पे वो उनकी फैमिली मनाली में रहती है, तो आशीष आयशा को लेकर मनाली आता है। लेकिन जब ये सभी चीज़ें हो रही होती है, तब इसके बीच में काफ़ी सारा कन्फ्यूज़न और काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें देखने को मिलती है, जहाँ पे बाद में मंजू भी वहाँ पे आ जाती है। तो इन सभी सर्कमस्टेंसेस में आशीष और आयशा किस तरह से ये सभी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, अपनी एक्स वाइफ, अपनी माँ, अपने बेटे के साथ। इसके अलावा इन कन्फ्यूज़न में जिस तरह से कॉमेडी क्रिएट की गई है, वो ये सब चीज़ें फ़िल्म की कहानी बनाती है। तो ये सभी चीज़ें फ़िल्म की एक्चुअल कहानी बनाती है, जहाँ पे काफ़ी सारी इस मिसअंडरस्टैंडिंग के बीच में वन लाइनर्स कॉमेडी डाली हुई है। अब हम बात करें इस फ़िल्म के रिलीज़ के ऊपर, तो उससे पहले मैं आपको प्रोडक्शन के ऊपर डिटेलिंग दे देता हूँ। इस फ़िल्म को 17 फरवरी 2017 में फरवरी में लॉन्च किया गया था। लव रंजन के द्वारा कन्फर्म किया गया था कि अजय देवगन के साथ वो एक अर्बन कॉमेडी फ़िल्म बनाने वाले हैं, जहाँ पे इस फ़िल्म की कहानी और प्रोड्यूस वो करने वाले। लेकिन डायरेक्टर होने वाले आकिब अली, जिन्होंने इससे पहले फ़िल्मों को एडिट किया हुआ है, उनका ये डायरेक्टर डेब्यू होने वाला है। इस तरह से इस फ़िल्म की जो मैंने कहानी बताई, उसके ऊपर उन्होंने वो कॉन्सेप्ट शेयर किया हुआ था, जहाँ पे इससे पहले टब्बू ने गोलमाल अगेन में अजय देवगन के साथ फिलहाल में ही काम किया हुआ था, और ये उनका 7वां कि 8वां कोलैबोरेशन था करीबन। और इस तरह की जो कॉन्सेप्ट वाली फ़िल्में वो इससे पहले 1-2 आई हुई थी, लेकिन जिस तरह इसमें जो चीज़ें डाली हुई है वो थोड़ी डिफरेंट होने वाली है। तो ये सभी चीज़ें बताते हुए फ़िल्म की कहानी को शेयर किया गया था, जहाँ पे लव रंजन की भूषण कुमार और टी सीरीज़ के साथ ये दूसरी फ़िल्म होने वाली है, सोनू के टिट्टू के सिटी के बाद। तो इस तरह से इस फ़िल्म में कन्फर्मेशन मिली हुई थी कास्टिंग के ऊपर और फ़िल्म की कहानी के ऊपर। बाद में प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी 19 जनवरी 2018 को मुंबई से स्टार्ट की गई थी, जहाँ पे फ़िल्म का बजट करीबन 70 से 80 करोड़ बताया गया था, लेकिन बाद में इस फ़िल्म को 60 करोड़ के आसपास के बजट में कंप्लीट किया हुआ था। जून 2018 में इस फ़िल्म में रकुलप्रीत सिंह ने करीबन अपनी 50% शूटिंग कंप्लीट कर दी थी। इसके अलावा इस फ़िल्म का जो नेक्स्ट शेड्यूल था, उसको जुलाई 2018 में लंदन में स्टार्ट किया गया था। अगस्त 2018 तक अजय देवगन और रकुलप्रीत सिंह के बीच में एक नया शेड्यूल स्टार्ट हुआ था, कुल्लू मनाली सर्किट में। वहीं पे अगस्त 2018 तक इस फ़िल्म की शूटिंग को पूरी तरह से कंप्लीट करवाया गया। बाद में पोस्ट प्रोडक्शन का काम स्टार्ट किया गया था, जहाँ पे इस फ़िल्म का म्यूज़िक, मिक्सिंग, डबिंग, सेंसर सर्टिफिकेशन, एडिटिंग, मास्टरिंग सभी चीज़ें करवाते हुए फ़िल्म को रिलीज़ करवाया गया था। इस फ़िल्म में टोटल, जैसे कि मैंने कहा कि सभी गाने मिला ले तो 8 गाने हैं, जिसके राइट्स टी सीरीज़ म्यूज़िक के पास है। सभी गानों को अलग-अलग म्यूज़िक डायरेक्टर ने कंपोज़ किया हुआ है। पहला गाना है वड्डी सराबन, वहीं पे दूसरा गाना है तू मिला तो है ना, तीसरा गाना है होली होली, चौथा गाना है चले आना, 5वां गाना है मुखड़ा वे के, छठा गाना है दिल रोई जाए, 7वां गाना है वड्डी सराबन टल्ली वर्ज़न, टल्ली मिक्स वर्ज़न, वहीं पे 8वां गाना है तू मिला तो है ना वर्ज़न 2। तो ये 8 गाने, जिसकी लेंथ 34 मिनट 35 सेकंड है, जिसको 2018-19 में रिकॉर्ड किया गया था, 15 मई 2019 को रिलीज़ किया गया था। तो ये गाने फिलहाल में वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में आपको बिल्कुल फ्री में टी सीरीज़ म्यूज़िक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर सुनने को मिल जाएँगे। अब हम बात करें रिलीज़ के ऊपर, तो इस फ़िल्म को रिलीज़ किया गया था 17 मई 2019 को यूए सर्टिफ़िकेट के साथ। जब फ़िल्म को रिलीज़ किया गया, तब एक मिक्स टाइप का रिस्पॉन्स मिला होता, मिक्स टू पॉज़िटिव रिस्पॉन्स था, और इसी के चलते ये फ़िल्म बॉक्स ऑफिस पे कमर्शियल सक्सेसफुल साबित भी हुई थी। जहाँ पे आईएमडीबी पे इस फ़िल्म को करीबन 8,500 वोट मिले हुए, जिसमें 6.5 की रेटिंग, एक डिसेंट रेटिंग हासिल हुई थी 10 में से। इस फ़िल्म ने ओपनिंग डे के ऊपर 10 करोड़ 41 लाख का इंडिया से नेट कलेक्शन किया हुआ था। इसके अलावा इस फ़िल्म ने डे 2 के ऊपर 13 करोड़ 39 लाख का नेट कलेक्शन किया हुआ था, और एक डिसेंट पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ के चलते संडे के दिन भी इस फ़िल्म ने 14 करोड़ 74 लाख का नेट कलेक्शन किया हुआ था। तो इस तरह से इस फ़िल्म ने अपना पहला वीकेंड करीबन 38 करोड़ 54 लाख का इंडिया से दर्ज किया हुआ था। और बाद में इस फ़िल्म ने वीकेंड 2 में करीबन 14 करोड़ 4 लाख का कलेक्शन किया हुआ था। वीकेंड 3 में 8 करोड़ 59 लाख का नेट कलेक्शन इंडिया से करके दिखाया हुआ था। अब हम बात करें
इस फ़िल्म के वीक वाइज़ के कलेक्शन की तो पहले वीक में टोटल 61 करोड़ 5 लाख का कलेक्शन निकला हुआ था इंडिया से और बाद में ऐड ऑन होते हुए सेकंड वीक में ये कलेक्शन 84 लाख न 49 का 84 करोड़ 49 लाख के ऊपर पहुँचा। तीसरे वीक तक ये फ़िल्म 97 करोड़ 1 लाख तक इंडिया से कलेक्शन करने में कामयाब रही। चौथे वीक तक 101 करोड़ 14 लाख का कलेक्शन पहुँचा। पाँचवें वीक में इस फ़िल्म ने 103 करोड़ 19 लाख तक कलेक्शन आगे बढ़ाया और उसके बाद में छठे वीक में 103 करोड़ 62 लाख और सातवें वीक में 103 करोड़ 64 लाख तक ये फ़िल्म पहुंची। इस तरह से इस फ़िल्म का इंडिया का लाइफ टाइम कलेक्शन 103 करोड़ 64 लाख रहा और अजय देवगन की एक और ऐसी फ़िल्म साबित हुई जिसने इंडिया में 100 करोड़ से ज़्यादा का कलेक्शन किया और बॉक्स ऑफिस पे बजट के सामने काफ़ी बड़ा कलेक्शन करके दिखाया। जहाँ पे इस फ़िल्म को ओवरसीज़ में भी एक मिक्स्ड डिसेंट रिस्पॉन्स मिला हुआ था जिसके चलते इस फ़िल्म ने इंडिया से 103 करोड़ 64 लाख का नेट कलेक्शन, 123 करोड़ 38 लाख का ग्रॉस कलेक्शन किया। ओवरसीज़ से करीबन 19 करोड़ 66 लाख का ओवरसीज़ से ग्रॉस कलेक्शन किया हुआ था। इस तरह से वर्ल्ड वाइड जो ग्रॉस कलेक्शन था, वो फ़िल्म का निकला हुआ था 143 करोड़ 4 लाख का, जहाँ पे फ़िल्म का बजट था 60 करोड़। तो 60 करोड़ के सामने इस फ़िल्म ने करीबन 143-144 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया और बॉक्स ऑफिस पे आसानी से इस फ़िल्म ने एक हिट का टैग लिया और इसी के चलते ये फ़िल्म बॉक्स ऑफिस पे हिट साबित हुई। जहाँ पे इस फ़िल्म के ओटीटी और सैटेलाइट राइट्स है वो स्टार नेटवर्क वालों ने खरीदे हुए, जहाँ पे ये फ़िल्म आपको ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म डिज़नी प्लस हॉटस्टार के ऊपर दे दे प्यार दे नाम के साथ बिल्कुल फ्री में विथ इंग्लिश सबटाइटल देखने को मिलेगी। वहाँ पे कोई लॉगिन या सब्सक्रिप्शन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब बात करें सैटेलाइट की तो ये फ़िल्म आपको स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड एचडी चैनल के ऊपर देखने को मिलेगी बिल्कुल फ्री में, प्रीमियर होती हुई नज़र आएगी दे दे प्यार दे नाम के साथ। तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि इस फ़िल्म को आप ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म डिज़नी प्लस हॉटस्टार के ऊपर दे दे प्यार दे नाम के साथ बिल्कुल फ्री में देख सकते हो। वहाँ पे ना तो कोई लॉगिन या तो ना तो कोई सब्सक्रिप्शन की ज़रूरत है, बिल्कुल फ्री में अवेलेबल की हुई है। सिर्फ़ डिज़नी प्लस हॉटस्टार ओपन करना है और दे दे प्यार दे सर्च करके आप ये फ़िल्म बिल्कुल फ्री में देख सकते हो। वहीं पे इस फ़िल्म को सैटेलाइट चैनल स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड एचडी के ऊपर प्रीमियर करवाया जाता है, तो वहाँ से ही आप ये फ़िल्म ऑफ़िशियली फ्री में टीवी के ऊपर एन्जॉय कर पाओगे। दे दे प्यार दे इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करें तो होता है गिव मी लव। ये एक 2019 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज रोमांटिक कॉमेडी फ़िल्म है, जहाँ पे इस फ़िल्म की स्टोरी के ऊपर काम किया हुआ था लव रंजन ने। इसके ऊपर जो डायलॉग थे, स्क्रिप्टिंग, स्क्रीन प्ले था वो तरुण जैन और लव रंजन ने मिलकर किया हुआ है। वहीं पे इस फ़िल्म को डायरेक्ट किया हुआ है आकिब अली ने। इस फ़िल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है भूषण कुमार, कृष्ण कुमार, लव रंजन और अंकुर गर्ग। ये 4 प्रोड्यूसर्स ने अपनी प्रोडक्शन कंपनी टी सीरीज फिल्म्स और लव फिल्म्स के नीचे प्रोड्यूस किया हुआ था। फ़िल्म को एक मीडियम बजट के साथ करीबन 60 करोड़ के बजट के साथ बनाया हुआ था, जहाँ पे इस फ़िल्म की सिनेमेटोग्राफी की हुई सुधीर के चौधरी ने, एडिटिंग की हुई आकिब अली जो फ़िल्म के डायरेक्टर हैं, उनके साथ चेतन एम सोलंकी ने भी इस फ़िल्म की एडिटिंग की हुई है, वो को-एडिटर थे। इस फ़िल्म को करीबन 135 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है, यानी कि फ़िल्म 2 घंटे 15 मिनट के आसपास की देखने को मिलेगी। तो एक कमर्शियल रोमांटिक ड्रामा फ़िल्म के तौर पे एक मीडियम रन टाइम मिला हुआ है। वहीं पे इस फ़िल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ ए फ़िल्म्स ने इंडिया में, यशराज फ़िल्म्स ने इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, यानी कि इंटरनेशनली अलग-अलग कंट्रीज़ में हिंदी वर्ज़न में इस फ़िल्म को यशराज फ़िल्म्स ने रिलीज़ करवाया हुआ था। इस फ़िल्म को एक अच्छी खासी रिलीज़ दिलवाई गई थी, जहाँ पे म्यूज़िक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो उसके राइट्स टी सीरीज़ के पास है। इस फ़िल्म के गानों को अलग-अलग सिंगर्स के द्वारा गवाया, कंपोज़ करवाया गया है, जहाँ पे इस फ़िल्म को अमाल मलिक, रोचक कोहली, तनिष्क बाकी, विपिन पतवा, मनज म्यूजिक ने काम किया हुआ है अलग-अलग गानों के लिए। वहीं पे बैकग्राउंड स्कोर हितेश सोनिक ने दिया हुआ है। वहीं पे इस फ़िल्म में टोटल 6 गाने हैं, जहाँ पे 2 एक्स्ट्रा गाने और ऐड किए हुए हैं, जहाँ पे एक तल्ली मिक्स है और एक वर्ज़न 2 करके है। तो इस तरह से टोटल 8 गाने इस फ़िल्म में यूज़ किए हुए हैं। अब हम बात करें इस फ़िल्म के कास्टिंग के ऊपर, तो अजय देवगन ने इस फ़िल्म में आशीष यानी कि आशु मेहरा का रोल प्ले किया हुआ है। तब्बू को मंजना मंजूर राव का रोल दिया गया था। रकुल प्रीत सिंह आपको इस फ़िल्म में आयशा खुराना के रोल में दिखाई देगी। जावेद जाफरी ने समीर खन्ना का रोल प्ले किया हुआ है। जिमी शेरगिल ने वकील यानी कि विक्की कपूर का रोल प्ले किया हुआ है। आलोकनाथ को वीरेंद्र मेहरा का रोल दिया गया था। मधुमती कुमार को कपूर को सुमन मेहरा का रोल दिया गया था। अतुल सक्सेना वाला किरदार कुमुद मिश्रा ने प्ले किया
किया हुआ है, इनायत सूद ने इस फ़िल्म में इशिका मेहरा का रोल प्ले किया हुआ है, भाविन भानुशाली ने इस फ़िल्म में ईशान मेहरा का रोल प्ले किया हुआ है, राजवीर सिंह ने इस फ़िल्म में ऋषि सक्सेना का रोल प्ले किया हुआ है, सनी सिंह को इस फ़िल्म में आकाश सिंघानिया का एक कैमियो अपीयरेंस दिया गया था, राधिका बांग्या ने इस फ़िल्म में कैमियो अपीयरेंस दिया हुआ है। तो ये फ़िल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इस फ़िल्म में इम्पोर्टेंट किरदार प्ले किए हुए थे। फ़िल्म में जो कहानी है वो एज गैप के बीच में, तो यानी कि अजय देवगन करीबन 50 साल का एक इंसान बताया हुआ है और उससे जिसे प्यार होता है आयशा खुराना जो करीबन 26 साल के आसपास की एक लड़की है, जहाँ पे अजय देवगन की इससे पहले यानी कि आशीष मेहरा की इससे पहले शादी हो चुकी है। तब्बू के जो किरदार है मंजू राव के साथ उसके साथ, लेकिन उन दोनों की एक आपस में नहीं बनी जिस वजह से वो सेपरेट हो चुके हैं। जहाँ पे आशीष मेहरा का एक बेटा है और एक बेटी है जिसकी ऑलमोस्ट एज आयशा की सेम है। आयशा की 26 है तो उसकी बेटी की एज 23 या 24 के अराउंड है। अब वो आयशा और आशीष एक दूसरे के साथ लिविंग टुगेदर रहने लगते हैं। अपने रिलेशनशिप में डे बाय डे वो बाद में सीरियस होते जाते हैं और अब ये सभी चीज़ें वो अपने फैमिली के सामने बताने का डिसाइड करते हैं, जहाँ पे वो उनकी फैमिली मनाली में रहती है तो आशीष आयशा को लेकर मनाली आता है। लेकिन जब ये सभी चीज़ें हो रही होती है तब इसके बीच में काफ़ी सारा कन्फ्यूज़न और काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें देखने को मिलती है, जहाँ पे बाद में मंजू भी वहाँ पे आ जाती है। तो इन सभी सर्कमस्टेंसेस में आशीष और आयशा किस तरह से ये सभी चीज़ों को डिस्कस करेंगे अपनी एक्स वाइफ, अपनी माँ, अपने बेटे के साथ। इसके अलावा इन कन्फ्यूज़न में जिस तरह से कॉमेडी क्रिएट की गई है, वो ये सब चीज़ें फ़िल्म की कहानी बनाती है। तो ये सभी चीज़ें फ़िल्म की एक्चुअल कहानी बनाती है, जहाँ पे काफ़ी सारे इस मिसअंडरस्टैंडिंग के बीच में वन लाइनर्स कॉमेडी डाली हुई है। अब हम बात करें इस फ़िल्म के रिलीज़ के ऊपर, तो उससे पहले मैं आपको प्रोडक्शन के ऊपर डिटेलिंग दे देता हूँ। इस फ़िल्म को 17 फरवरी 2017 में फरवरी में लॉन्च किया गया था। लव रंजन के द्वारा कन्फर्म किया गया था कि अजय देवगन के साथ वो एक अर्बन कॉमेडी फ़िल्म बनाने वाले हैं, जहाँ पे इस फ़िल्म की कहानी और प्रोड्यूस वो करने वाले। लेकिन डायरेक्टर होने वाले आकिब अली, जिन्होंने इससे पहले फ़िल्मों को एडिट किया हुआ है, उनका ये डायरेक्टोरल डेब्यू होने वाला है। इस तरह से इस फ़िल्म की जो मैंने कहानी बताई उसके ऊपर उन्होंने वो कॉन्सेप्ट शेयर किया हुआ था, जहाँ पे इससे पहले तब्बू ने गोलमाल अगेन में अजय देवगन के साथ फिलहाल में ही काम किया हुआ था और ये उनका 7वां के 8वां कोलैबोरेशन था करीबन। और इस तरह की जो कॉन्सेप्ट वाली फ़िल्में वो इससे पहले 1-2 आई हुई थी, लेकिन जिस तरह इसमें जो चीज़ें डाली हुई है वो थोड़ी डिफरेंट होने वाली है। तो ये सभी चीज़ें बताते हुए फ़िल्म की कहानी को शेयर किया गया था, जहाँ पे लव रंजन की भूषण कुमार और टी सीरीज़ के साथ ये दूसरी फ़िल्म होने वाली है, सोनू की टिटू की स्वीटी के बाद। तो इस तरह से इस फ़िल्म में कन्फर्मेशन मिली हुई थी कास्टिंग के ऊपर और फ़िल्म की कहानी के ऊपर। बाद में प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी 19 जनवरी 2018 को मुंबई से स्टार्ट की गई थी, जहाँ पे फ़िल्म का बजट करीबन 70 से 80 करोड़ बताया गया था, लेकिन बाद में इस फ़िल्म को 60 करोड़ के आसपास के बजट में कंप्लीट किया हुआ था। जून 2018 में इस फ़िल्म में रकुलप्रीत सिंह ने करीबन अपनी 50% शूटिंग कंप्लीट कर दी थी। इसके अलावा इस फ़िल्म का जो नेक्स्ट शेड्यूल था, उसको जुलाई 2018 में लंदन में स्टार्ट किया गया था। अगस्त 2018 तक अजय देवगन और रकुलप्रीत सिंह के बीच में एक नया शेड्यूल स्टार्ट हुआ था, कुल्लू मनाली सर्किट में। वहीं पे अगस्त 2018 तक इस फ़िल्म की शूटिंग को पूरी तरह से कंप्लीट करवाया गया। बाद में पोस्ट प्रोडक्शन का काम स्टार्ट किया गया था, जहाँ पे इस फ़िल्म का म्यूज़िक, मिक्सिंग, डबिंग, सेंसर सर्टिफिकेशन, एडिटिंग, मास्टरिंग सभी चीज़ें करवाते हुए फ़िल्म को रिलीज़ करवाया गया था। इस फ़िल्म में टोटल जैसे कि मैंने कहा कि सभी गाने मिला ले तो 8 गाने हैं, जिसके राइट्स टी सीरीज़ म्यूज़िक के पास है। सभी गानों को अलग-अलग म्यूज़िक डायरेक्टर ने कंपोज़ किया हुआ है। पहला गाना है वड्डी सराबन, वहीं पे दूसरा गाना है तू मिला तो है ना, तीसरा गाना है होली होली, चौथा गाना है चले आना, 5वां गाना है मुखड़ा वे ख के, छठा गाना है दिल रोई जाए, 7वां गाना है वड्डी सराबन टल्ली वर्ज़न, टल्ली मिक्स वर्ज़न, वहीं पे 8वां गाना है तू मिला तो है ना वर्ज़न 2। तो ये 8 गाने हैं जिसकी लेंथ 34 मिनट 35 सेकंड है, जिसको 2018-19 में रिकॉर्ड किया गया था, 15 मई 2019 को रिलीज़ किया गया था। तो ये गाने फिलहाल में वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में आपको बिल्कुल फ्री में टी सीरीज़ म्यूज़िक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर सुनने को मिल जाएँगे। अब हम बात करें रिलीज़ के ऊपर, तो इस फ़िल्म को रिलीज़ किया गया था 17 मई 2019 को यूएस सर्टिफ़िकेट के साथ। जब फ़िल्म को रिलीज़ किया गया, तब एक मिक्स टाइप का रिस्पॉन्स मिला होता, मिक्स्ड टू पॉज़िटिव रिस्पॉन्स था और इसी के चलते ये फ़िल्म बॉक्स ऑफिस पे कमर्शियल सक्सेसफुल साबित भी हुई थी। जहाँ पे आईएमडीबी पे इस फ़िल्म को करीबन 8,500 वोट मिले हुए, जिसमें 6.5 की रेटिंग, एक डिसेंट रेटिंग हासिल हुई थी 10 में से। इस फ़िल्म ने ओपनिंग डे के ऊपर 10 करोड़ 41 लाख का इंडिया से नेट कलेक्शन किया हुआ था।
इसके अलावा इस फ़िल्म में डे 2 के ऊपर 13 करोड़ 39 लाख का नेट कलेक्शन किया हुआ था और एक डिसेंट पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ के चलते संडे के दिन भी इस फ़िल्म ने 14 करोड़ 74 लाख का नेट कलेक्शन किया हुआ था। तो इस तरह से इस फ़िल्म ने अपना पहला वीकेंड करीबन 38 करोड़ 54 लाख का इंडिया से दर्ज किया हुआ था। और बाद में इस फ़िल्म ने वीकेंड 2 में करीबन 14 करोड़ 4 लाख का कलेक्शन किया हुआ था। वीकेंड 3 में 8 करोड़ 59 लाख का नेट कलेक्शन इंडिया से करके दिखाया हुआ था। अब हम बात करें इस फ़िल्म के वीक वाइज़ के कलेक्शन की, तो पहले वीक में टोटल 61 करोड़ 5 लाख का कलेक्शन निकला हुआ था इंडिया से और बाद में ऐड ऑन होते हुए सेकंड वीक में कलेक्शन 84 लाख नवा 49 का 84 करोड़ 49 लाख के ऊपर पहुंचा। तीसरे वीक तक ये फ़िल्म 97 करोड़ 1 लाख तक इंडिया से कलेक्शन करने में कामयाब रही। चौथे वीक तक 101 करोड़ 14 लाख का कलेक्शन पहुंचा। पाँचवें वीक में इस फ़िल्म ने 103 करोड़ 19 लाख तक कलेक्शन आगे बढ़ाया और उसके बाद में छठे वीक में 103 करोड़ 62 लाख और सातवें वीक में 103 करोड़ 64 लाख तक ये फ़िल्म पहुंची। इस तरह से इस फ़िल्म का इंडिया का लाइफ टाइम कलेक्शन 103 करोड़ 64 लाख रहा और अजय देवगन की एक और ऐसी फ़िल्म साबित हुई जिसने इंडिया में 100 करोड़ से ज़्यादा का कलेक्शन किया और बॉक्स ऑफिस पे बजट के सामने काफ़ी बड़ा कलेक्शन करके दिखाया। जहाँ पे इस फ़िल्म को ओवरसीज़ में भी एक मिक्स्ड डिसेंट रिस्पॉन्स मिला हुआ था जिसके चलते इस फ़िल्म ने इंडिया से 103 करोड़ 64 लाख का नेट कलेक्शन, 123 करोड़ 38 लाख का ग्रॉस कलेक्शन किया। ओवरसीज़ से करीबन 19 करोड़ 66 लाख का ओवरसीज़ से ग्रॉस कलेक्शन किया हुआ था। इस तरह से वर्ल्ड वाइड जो ग्रॉस कलेक्शन था, वो फ़िल्म का निकला हुआ था 143 करोड़ 4 लाख का, जहाँ पे फ़िल्म का बजट था 60 करोड़। तो 60 करोड़ के सामने इस फ़िल्म ने करीबन 143-144 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया और बॉक्स ऑफिस पे आसानी से इस फ़िल्म ने एक हिट का टैग लिया और इसी के चलते ये फ़िल्म बॉक्स ऑफिस पे हिट साबित हुई। जहाँ पे इस फ़िल्म के ओटीटी और सैटेलाइट राइट्स है वो स्टार नेटवर्क वालों ने खरीदे हुए, जहाँ पे ये फ़िल्म आपको ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म डिज़नी प्लस हॉटस्टार के ऊपर दे दे प्यार दे नाम के साथ बिल्कुल फ्री में विथ इंग्लिश सबटाइटल देखने को मिलेगी। वहाँ पे कोई लॉगिन या सब्सक्रिप्शन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब बात करें सैटेलाइट की, तो ये फ़िल्म आपको स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड एचडी चैनल के ऊपर देखने को मिलेगी बिल्कुल फ्री में, प्रीमियर होती हुई नज़र आएगी दे दे प्यार दे नाम के साथ। तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि इस फ़िल्म को आप ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म डिज़नी प्लस हॉटस्टार के ऊपर दे दे प्यार दे नाम के साथ बिल्कुल फ्री में देख सकते हो। वहाँ पे ना तो कोई लॉगिन या तो ना तो कोई सब्सक्रिप्शन की ज़रूरत है, बिल्कुल फ्री में अवेलेबल की हुई है। सिर्फ़ डिज़नी प्लस हॉटस्टार ओपन करना है और दे दे प्यार दे सर्च करके आप ये फ़िल्म बिल्कुल फ्री में देख सकते हो। वहीं पे इस फ़िल्म को सैटेलाइट चैनल स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड एचडी के ऊपर प्रीमियर करवाया जाता है। तो वहाँ से ही आप ये फ़िल्म ऑफ़िशियली फ्री में टीवी के ऊपर एन्जॉय कर पाओगे। दे दे प्यार दे, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करें तो होता है गिव मी लव। ये एक 2019 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज रोमांटिक कॉमेडी फ़िल्म है, जहाँ पे इस फ़िल्म की स्टोरी के ऊपर काम किया हुआ था लव रंजन ने। इसके ऊपर जो डायलॉग थे, स्क्रिप्टिंग, स्क्रीन प्ले था वो तरुण जैन और लव रंजन ने मिलकर किया हुआ है। वहीं पे इस फ़िल्म को डायरेक्ट किया हुआ है आकिब अली ने। इस फ़िल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है भूषण कुमार, कृष्णा कुमार, लव रंजन और अंकुर गर्ग। ये 4 प्रोड्यूसर्स ने अपनी प्रोडक्शन कंपनी टी सीरीज फ़िल्म्स और लव फ़िल्म्स के नीचे प्रोड्यूस किया हुआ था। फ़िल्म को एक मीडियम बजट के साथ करीबन 60 करोड़ के बजट के साथ बनाया हुआ था, जहाँ पे इस फ़िल्म की सिनेमेटोग्राफी की हुई सुधीर के चौधरी ने, एडिटिंग की हुई आकिब अली जो फ़िल्म के डायरेक्टर हैं, उनके साथ चेतन एम सोलंकी ने भी इस फ़िल्म की एडिटिंग की हुई है, वो को-एडिटर थे। इस फ़िल्म को करीबन 135 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है, यानी कि फ़िल्म 2 घंटे 15 मिनट के आसपास की देखने को मिलेगी। तो एक कमर्शियल रोमांटिक ड्रामा फ़िल्म के तौर पे एक मीडियम रन टाइम मिला हुआ है। वहीं पे इस फ़िल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ ए फ़िल्म्स ने इंडिया में, यश राज फ़िल्म्स ने इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, यानी कि इंटरनेशनली अलग-अलग कंट्रीज़ में हिंदी वर्ज़न में इस फ़िल्म को यश राज फ़िल्म्स ने रिलीज़ करवाया हुआ था। इस फ़िल्म को एक अच्छी खासी रिलीज़ दिलवाई गई थी, जहाँ पे म्यूज़िक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो उसके राइट्स टी सीरीज़ के पास है। इस फ़िल्म के गानों को अलग-अलग सिंगर्स के द्वारा गवाया, कंपोज़ करवाया गया है, जहाँ पे इस फ़िल्म को अमाल मलिक, रोचक कोहली, तनिष्क बागची, विपिन पटवा, मनज म्यूजिक ने काम किया हुआ है अलग-अलग गानों के लिए। वहीं पे बैकग्राउंड स्कोर हितेश सोनिक ने दिया हुआ है। वहीं पे इस फ़िल्म में टोटल 6 गाने हैं, जहाँ पे 2 एक्स्ट्रा गाने और ऐड किए हुए हैं, जहाँ पे एक तल्ली मिक्स है और एक वर्ज़न 2 करके है। तो इस तरह से टोटल 8 गाने इस फ़िल्म में यूज़ किए हुए हैं।
अब हम बात करें इस फ़िल्म के कास्टिंग के ऊपर, तो अजय देवगन ने इस फ़िल्म में आशीष यानी कि आशु मेहरा का रोल प्ले किया हुआ है, तब्बू को मंजना मंजूर राव का रोल दिया गया था। रकुल प्रीत सिंह आपको इस फ़िल्म में आयशा खुराना के रोल में दिखाई देगी। जावेद जाफ़री ने समीर खन्ना का रोल प्ले किया हुआ है। जिमी शेरगिल ने वकील यानी कि विकी कपूर का रोल प्ले किया हुआ है। आलोकनाथ को वीरेंद्र मेहरा का रोल दिया गया था। मधुमती कुमार को कपूर को सुमन मेहरा का रोल दिया गया था। अतुल सक्सेना वाला किरदार कुमुद मिश्रा ने प्ले किया हुआ है। इनायत सूद ने इस फ़िल्म में इशिका मेहरा का रोल प्ले किया हुआ है। भाविन भानुशाली ने इस फ़िल्म में ईशान मेहरा का रोल प्ले किया हुआ है। राजवीर सिंह ने इस फ़िल्म में ऋषि सक्सेना का रोल प्ले किया हुआ है। सनी सिंह को इस फ़िल्म में आकाश सिंघानिया का एक कैमियो अपीयरेंस दिया गया था। राधिका बांग्या ने इस फ़िल्म में कैमियो अपीयरेंस दिया हुआ है। तो ये फ़िल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इस फ़िल्म में इम्पोर्टेंट किरदार प्ले किए हुए थे। फ़िल्म में जो कहानी है वो एज गैप के बीच में, तो यानी कि अजय देवगन करीबन 50 साल का एक इंसान बताया हुआ है और उससे जिसे प्यार होता है आयशा खुराना जो करीबन 26 साल के आसपास की एक लड़की है, जहाँ पे अजय देवगन की इससे पहले यानी कि आशीष मेहरा की इससे पहले शादी हो चुकी है। तब्बू के जो किरदार है मंजू राव के साथ उसके साथ, लेकिन उन दोनों की एक आपस में नहीं बनी जिस वजह से वो सेपरेट हो चुके हैं। जहाँ पे आशीष मेहरा का एक बेटा और एक बेटी है जिसकी ऑलमोस्ट एज आयशा की सेम है। आयशा की 26 है तो उसकी बेटी की एज 23 या 24 के अराउंड है। अब वो आयशा और आशीष एक दूसरे के साथ लिविंग टुगेदर रहने लगते। अपने रिलेशनशिप में डे बाय डे वो बाद में सीरियस होते जाते और अब ये सभी चीजें वो अपने फैमिली के सामने बताने का डिसाइड करते हैं, जहाँ पे वो उनकी फैमिली मनाली में रहती है तो आशीष आयशा को लेकर मनाली आता है। लेकिन जब ये सभी चीजें हो रही होती है तब इसके बीच में काफी सारा कंफ्यूजन और काफी सारी ऐसी चीजें देखने को मिलती है, जहाँ पे बाद में मंजू भी वहां पे आ जाती है। तो इन सभी सर्कमस्टेंसेस में आशीष और आयशा किस तरह से ये सभी चीज़ों को डिस्कस करेंगे अपनी एक्स वाइफ, अपनी माँ, अपने बेटे के साथ। इसके अलावा इन कन्फ्यूज़न में जिस तरह से कॉमेडी क्रिएट की गई है, वो ये सब चीज़ें फ़िल्म की कहानी बनाती है। तो ये सभी चीज़ें फ़िल्म की एक्चुअल कहानी बनाती है, जहाँ पे काफ़ी सारे इस मिसअंडरस्टैंडिंग के बीच में वन लाइनर्स कॉमेडी डाली हुई है। अब हम बात करें इस फ़िल्म के रिलीज़ के ऊपर, तो उससे पहले मैं आपको प्रोडक्शन के ऊपर डिटेलिंग दे देता हूँ। इस फ़िल्म को 17 फरवरी 2017 में फरवरी में लॉन्च किया गया था। लव रंजन के द्वारा कन्फर्म किया गया था कि अजय देवगन के साथ वो एक अर्बन कॉमेडी फ़िल्म बनाने वाले, जहाँ पे इस फ़िल्म की कहानी और प्रोड्यूस वो करने वाले। लेकिन डायरेक्टर होने वाले आकिब अली, जिन्होंने इससे पहले फ़िल्मों को एडिट किया हुआ है, उनका ये डायरेक्टर डेब्यू होने वाला है। इस तरह से इस फ़िल्म की जो मैंने कहानी बताई उसके ऊपर उन्होंने वो कॉन्सेप्ट शेयर किया हुआ था, जहाँ पे इससे पहले तब्बू ने गोलमाल अगेन में अजय देवगन के साथ फिलहाल में ही काम किया हुआ था और ये उनका 7वां कि 8वां कोलैबोरेशन था करीबन। और इस तरह की जो कॉन्सेप्ट वाली फ़िल्में वो इससे पहले 1-2 आई हुई थी, लेकिन जिस तरह इसमें जो चीज़ें डाली हुई है वो थोड़ी डिफरेंट होने वाली है। तो ये सभी चीज़ें बताते हुए फ़िल्म की कहानी को शेयर किया गया था, जहाँ पे लव रंजन की भूषण कुमार और टी सीरीज़ के साथ ये दूसरी फ़िल्म होने वाली है, सोनू के टिट्टू के स्वीटी के बाद। तो इस तरह से इस फ़िल्म में कन्फर्मेशन मिली हुई थी कास्टिंग के ऊपर और फ़िल्म की कहानी के ऊपर। बाद में प्रिंसिपल ऑफ फ़ोटोग्राफ़ी 19 जनवरी 2018 को मुंबई से स्टार्ट की गई थी, जहाँ पे फ़िल्म का बजट करीबन 70 से 80 करोड़ बताया गया था, लेकिन बाद में इस फ़िल्म को 60 करोड़ के आसपास के बजट में कंप्लीट किया हुआ था। जून 2018 में इस फ़िल्म में रकुलप्रीत सिंह ने करीबन अपने 50% शूटिंग कंप्लीट कर दी थी। इसके अलावा इस फ़िल्म का जो नेक्स्ट शेड्यूल था, उसको जुलाई 2018 में लंदन में स्टार्ट किया गया था। अगस्त 2018 तक अजय देवगन और रकुलप्रीत सिंह के बीच में एक नया शेड्यूल स्टार्ट हुआ था, कुल्लू मनाली सर्किट में। वहीं पे अगस्त 2018 तक इस फ़िल्म की शूटिंग को पूरी तरह से कंप्लीट करवाया गया। बाद में पोस्ट प्रोडक्शन का काम स्टार्ट किया गया था, जहाँ पे इस फ़िल्म का म्यूज़िक, मिक्सिंग, डबिंग, सेंसर सर्टिफिकेशन, एडिटिंग, मास्टरिंग सभी चीज़ें करवाते हुए फ़िल्म को रिलीज़ करवाया गया था। इस फ़िल्म में टोटल जैसे कि मैंने कहा कि सभी गाने मिला ले तो 8 गाने हैं, जिसके राइट्स टी सीरीज़ म्यूज़िक के पास है। सभी गानों को अलग-अलग म्यूज़िक डायरेक्टर ने कंपोज़ किया हुआ है। पहला गाना है वड्डी सराबन, वहीं पे दूसरा गाना है तू मिला तो है ना, तीसरा गाना है होली होली, चौथा गाना है चले आना, पाँचवा गाना है मुखड़ा वे ख के, छठा गाना है दिल रोई जाए, सातवां गाना है वड्डी सराबन टल्ली वर्ज़न, टल्ली मिक्स वर्ज़न, वहीं पे आठवां गाना है तू मिला तो है ना वर्ज़न 2। तो ये 8 गाने हैं जिसकी लेंथ 34 मिनट 35 सेकंड है, जिसको 2018-19 में रिकॉर्ड किया गया था, 15 मई 2019 को रिलीज़ किया गया था। तो ये गाने फिलहाल में वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में आपको बिल्कुल फ्री में टी सीरीज़ म्यूज़िक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर सुनने को मिल जाएँगे। अब हम बात करें रिलीज़ के ऊपर,
तो इस फ़िल्म को रिलीज़ किया गया था 17 मई 2019 को यूए सर्टिफ़िकेट के साथ। जब फ़िल्म को रिलीज़ किया गया, तब एक मिक्स टाइप का रिस्पॉन्स मिला होता, मिक्स्ड टू पॉज़िटिव रिस्पॉन्स था और इसी के चलते ये फ़िल्म बॉक्स ऑफिस पे कमर्शियल सक्सेसफुल साबित भी हुई थी। जहाँ पे आईएमडीबी पे इस फ़िल्म को करीबन 8,500 वोट मिले हुए, जिसमें 6.5 की रेटिंग, एक डिसेंट रेटिंग हासिल हुई थी 10 में से। इस फ़िल्म ने ओपनिंग डे के ऊपर 10 करोड़ 41 लाख का इंडिया से नेट कलेक्शन किया हुआ था। इसके अलावा इस फ़िल्म ने डे 2 के ऊपर 13 करोड़ 39 लाख का नेट कलेक्शन किया हुआ था और एक डिसेंट पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ के चलते संडे के दिन भी इस फ़िल्म ने 14 करोड़ 74 लाख का नेट कलेक्शन किया हुआ था। तो इस तरह से इस फ़िल्म ने अपना पहला वीकेंड करीबन 38 करोड़ 54 लाख का इंडिया से दर्ज किया हुआ था। और बाद में इस फ़िल्म ने वीकेंड 2 में करीबन 14 करोड़ 4 लाख का कलेक्शन किया हुआ था। वीकेंड 3 में 8 करोड़ 59 लाख का नेट कलेक्शन इंडिया से करके दिखाया हुआ था। अब हम बात करें इस फ़िल्म के वीक वाइज़ के कलेक्शन की, तो पहले वीक में टोटल 61 करोड़ 5 लाख का कलेक्शन निकला हुआ था इंडिया से और बाद में ऐड ऑन होते हुए सेकंड वीक में ये कलेक्शन 84 लाख नवा 49 का 84 करोड़ 49 लाख के ऊपर पहुँचा। तीसरे वीक तक ये फ़िल्म 97 करोड़ 1 लाख तक इंडिया से कलेक्शन करने में कामयाब रही। चौथे वीक तक 101 करोड़ 14 लाख का कलेक्शन पहुँचा। पाँचवें वीक में इस फ़िल्म ने 103 करोड़ 19 लाख तक कलेक्शन आगे बढ़ाया और उसके बाद में छठे वीक में 103 करोड़ 62 लाख और सातवें वीक में 103 करोड़ 64 लाख तक ये फ़िल्म पहुँची। इस तरह से इस फ़िल्म का इंडिया का लाइफ टाइम कलेक्शन 103 करोड़ 64 लाख रहा और अजय देवगन की एक और ऐसी फ़िल्म साबित हुई जिसने इंडिया में 100 करोड़ से ज़्यादा का कलेक्शन किया और बॉक्स ऑफिस पे बजट के सामने काफ़ी बड़ा कलेक्शन करके दिखाया। जहाँ पे इस फ़िल्म को ओवरसीज़ में भी एक मिक्स्ड डिसेंट रिस्पॉन्स मिला हुआ था, जिसके चलते इस फ़िल्म ने इंडिया से 103 करोड़ 64 लाख का नेट कलेक्शन, 123 करोड़ 38 लाख का ग्रॉस कलेक्शन किया। ओवरसीज़ से करीबन 19 करोड़ 66 लाख का ओवरसीज़ से ग्रॉस कलेक्शन किया हुआ था। इस तरह से वर्ल्ड वाइड जो ग्रॉस कलेक्शन था, वो फ़िल्म का निकला हुआ था 143 करोड़ 4 लाख का, जहाँ पे फ़िल्म का बजट था 60 करोड़। तो 60 करोड़ के सामने इस फ़िल्म ने करीबन 143-144 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया और बॉक्स ऑफिस पे आसानी से इस फ़िल्म ने एक हिट का टैग लिया और इसी के चलते ये फ़िल्म बॉक्स ऑफिस पे हिट साबित हुई। जहाँ पे इस फ़िल्म के ओटीटी और सैटेलाइट राइट्स है वो स्टार नेटवर्क वालों ने खरीदे हुए, जहाँ पे ये फ़िल्म आपको ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म डिज़नी प्लस हॉटस्टार के ऊपर दे दे प्यार दे नाम के साथ बिल्कुल फ्री में विथ इंग्लिश सबटाइटल देखने को मिलेगी। वहाँ पे कोई लॉगिन या सब्सक्रिप्शन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब बात करें सैटेलाइट की, तो ये फ़िल्म आपको स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड एचडी चैनल के ऊपर देखने को मिलेगी बिल्कुल फ्री में, प्रीमियर होती हुई नज़र आएगी दे दे प्यार दे नाम के साथ। तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि इस फ़िल्म को आप ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म डिज़नी प्लस हॉटस्टार के ऊपर दे दे प्यार दे नाम के साथ बिल्कुल फ्री में देख सकते हो। वहाँ पे ना तो कोई लॉगिन या तो ना तो कोई सब्सक्रिप्शन की ज़रूरत है, बिल्कुल फ्री में अवेलेबल की हुई है। सिर्फ़ डिज़नी प्लस हॉटस्टार ओपन करना है और दे दे प्यार दे सर्च करके आप ये फ़िल्म बिल्कुल फ्री में देख सकते हो। वहीं पे इस फ़िल्म को सैटेलाइट चैनल स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड एचडी के ऊपर प्रीमियर करवाया जाता है। तो वहाँ से ही आप ये फ़िल्म ऑफ़िशियली फ्री में टीवी के ऊपर एन्जॉय कर पाओगे। दे दे प्यार दे, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करें तो होता है गिव मी लव। ये एक 2019 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज रोमांटिक कॉमेडी फ़िल्म है, जहाँ पे इस फ़िल्म की स्टोरी के ऊपर काम किया हुआ था लव रंजन ने। इसके ऊपर जो डायलॉग थे, स्क्रिप्टिंग, स्क्रीन प्ले था वो तरुण जैन और लव रंजन ने मिलकर किया हुआ है। वहीं पे इस फ़िल्म को डायरेक्ट किया हुआ है आकिब अली ने। इस फ़िल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है भूषण कुमार, कृष्णा कुमार, लव रंजन और अंकुर गर्ग। ये 4 प्रोड्यूसर्स ने अपनी प्रोडक्शन कंपनी टी सीरीज फ़िल्म्स और लव फ़िल्म्स के नीचे प्रोड्यूस किया हुआ था। फ़िल्म को एक मीडियम बजट के साथ करीबन 60 करोड़ के बजट के साथ बनाया हुआ था, जहाँ पे इस फ़िल्म के सिनेमेटोग्राफी की हुई सुधीर के चौधरी ने, एडिटिंग की हुई आकिब अली जो फ़िल्म के डायरेक्टर है, उनके साथ चेतन एम सोलंकी ने भी इस फ़िल्म की एडिटिंग की हुई है, वो को-एडिटर थे। इस फ़िल्म को करीबन 135 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है, यानी कि फ़िल्म 2 घंटे 15 मिनट के आसपास की देखने को मिलेगी। तो एक कमर्शियल रोमांटिक ड्रामा फ़िल्म के तौर पे एक मीडियम रन टाइम मिला हुआ है। वहीं पे इस फ़िल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ ए फ़िल्म्स ने इंडिया में, यश राज फ़िल्म्स ने इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, यानी कि इंटरनेशनली अलग-अलग कंट्रीज़ में हिंदी वर्ज़न में इस फ़िल्म को यश राज फ़िल्म्स ने रिलीज़ करवाया हुआ था। इस फ़िल्म को एक अच्छी खासी रिलीज़ दिलवाई गई थी, जहाँ पे म्यूज़िक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो उसके राइट्स टी सीरीज़ के पास है। इस फ़िल्म के गानों को अलग-अलग सिंगर्स के द्वारा गवाया, कंपोज़ करवाया गया है, जहाँ पे इस फ़िल्म को अमाल मलिक, रोचक कोहली, तनिष्क बागची, विपिन पटवा, मनज म्यूज़िक ने काम किया हुआ है अलग-अलग गानों के लिए। वहीं पे बैकग्राउंड स्कोर हितेश सोनिक ने दिया हुआ है। वहीं पे इस फ़िल्म में टोटल
6 गाने हैं, जहाँ पे 2 एक्स्ट्रा गाने और ऐड किए हुए हैं, जहाँ पे एक तल्ली मिक्स है और एक वर्ज़न 2 करके है, तो इस तरह से टोटल 8 गाने इस फ़िल्म में यूज़ किए हुए हैं। अब हम बात करें इस फ़िल्म के कास्टिंग के ऊपर, तो अजय देवगन ने इस फ़िल्म में आशीष यानी कि आशु मेहरा का रोल प्ले किया हुआ है, तब्बू को मंजना मंजूर राव का रोल दिया गया था। रकुल प्रीत सिंह आपको इस फ़िल्म में आयशा खुराना के रोल में दिखाई देगी। जावेद जाफ़री ने समीर खन्ना का रोल प्ले किया हुआ है। जिमी शेरगिल ने वकील यानी कि वीके कपूर का रोल प्ले किया हुआ है। आलोकनाथ को वीरेंद्र मेहरा का रोल दिया गया था। मधुमती कुमार को कपूर को सुमन मेहरा का रोल दिया गया था। अतुल सक्सेना वाला किरदार कुमुद मिश्रा ने प्ले किया हुआ है। इनायत सूद ने इस फ़िल्म में इशिका मेहरा का रोल प्ले किया हुआ है। भाविन भानुशाली ने इस फ़िल्म में ईशान मेहरा का रोल प्ले किया हुआ है। राजवीर सिंह ने इस फ़िल्म में ऋषि सक्सेना का रोल प्ले किया हुआ है। सनी सिंह को इस फ़िल्म में आकाश सिंघानिया का एक कैमियो अपीयरेंस दिया गया था। राधिका बांग्या ने इस फ़िल्म में कैमियो अपीयरेंस दिया हुआ है। तो ये फ़िल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इस फ़िल्म में इम्पोर्टेंट किरदार प्ले किए हुए थे। फ़िल्म में जो कहानी है वो एज गैप के बीच में, तो यानी कि अजय देवगन करीबन 50 साल का एक इंसान बताया हुआ है और उससे जिसे प्यार होता है आयशा खुराना जो करीबन 26 साल के आसपास की एक लड़की है, जहाँ पे अजय देवगन की इससे पहले यानी कि आशीष मेहरा की इससे पहले शादी हो चुकी है। तब्बू के जो किरदार है मंजू राव के साथ उसके साथ, लेकिन उन दोनों की एक आपस में नहीं बनी जिस वजह से वो सेपरेट हो चुके हैं। जहाँ पे आशीष मेहरा का एक बेटा है और एक बेटी है, जिसकी ऑलमोस्ट एज आयशा की सेम है। आयशा की 26 है तो उसकी बेटी की एज 23 या 24 के अराउंड है। अब वो आयशा और आशीष एक दूसरे के साथ लिविंग टुगेदर रहने लगते। अपने रिलेशनशिप में डे बाय डे वो बाद में सीरियस होते जाते और अब ये सभी चीजें वो अपने फैमिली के सामने बताने का डिसाइड करते हैं, जहाँ पे वो उनकी फैमिली मनाली में रहती है तो आशीष आयशा को लेकर मनाली आता है। लेकिन जब ये सभी चीजें हो रही होती है तब इसके बीच में काफी सारा कंफ्यूजन और काफी सारी ऐसी चीजें देखने को मिलती है, जहाँ पे बाद में मंजू भी वहां पे आ जाती है। तो इन सभी सर्कमस्टेंसेस में आशीष और आयशा किस तरह से ये सभी चीज़ों को डिस्कस करेंगे अपनी एक्स वाइफ, अपनी माँ, अपने बेटे के साथ। इसके अलावा इन कन्फ्यूज़न में जिस तरह से कॉमेडी क्रिएट की गई है, वो ये सब चीज़ें फ़िल्म की कहानी बनाती है। तो ये सभी चीज़ें फ़िल्म की एक्चुअल कहानी बनाती है, जहाँ पे काफ़ी सारी इस मिसअंडरस्टैंडिंग के बीच में वन लाइनर्स कॉमेडी डाली हुई है। अब हम बात करें इस फ़िल्म के रिलीज़ के ऊपर, तो उससे पहले मैं आपको प्रोडक्शन के ऊपर डिटेलिंग दे देता हूँ। इस फ़िल्म को 17 फरवरी 2017 में फरवरी में लॉन्च किया गया था। लव रंजन के द्वारा कन्फर्म किया गया था कि अजय देवगन के साथ वो एक अर्बन कॉमेडी फ़िल्म बनाने वाले हैं, जहाँ पे इस फ़िल्म की कहानी और प्रोड्यूस वो करने वाले। लेकिन डायरेक्टर होने वाले आकिब अली, जिन्होंने इससे पहले फ़िल्मों को एडिट किया हुआ है, उनका ये डायरेक्टर डेब्यू होने वाला है। इस तरह से इस फ़िल्म की जो मैंने कहानी बताई उसके ऊपर उन्होंने वो कॉन्सेप्ट शेयर किया हुआ था, जहाँ पे इससे पहले टब्बू ने गोलमाल अगेन में अजय देवगन के साथ फिलहाल में ही काम किया हुआ था और ये उनका 7वां के 8वां कोलैबोरेशन था करीबन। और इस तरह की जो कॉन्सेप्ट वाली फ़िल्में वो इससे पहले 1-2 आई हुई थी, लेकिन जिस तरह इसमें जो चीज़ें डाली हुई है वो थोड़ी डिफरेंट होने वाली है। तो ये सभी चीज़ें बताते हुए फ़िल्म की कहानी को शेयर किया गया था, जहाँ पे लव रंजन की भूषण कुमार और टी सीरीज़ के साथ ये दूसरी फ़िल्म होने वाली है, सोनू के टिट्टू के सिटी के बाद। तो इस तरह से इस फ़िल्म में कन्फर्मेशन मिली हुई थी कास्टिंग के ऊपर और फ़िल्म की कहानी के ऊपर। बाद में प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी 19 जनवरी 2018 को मुंबई से स्टार्ट की गई थी, जहाँ पे फ़िल्म का बजट करीबन 70 से 80 करोड़ बताया गया था, लेकिन बाद में इस फ़िल्म को 60 करोड़ के आसपास के बजट में कंप्लीट किया हुआ था। जून 2018 में इस फ़िल्म में रकुलप्रीत सिंह ने करीबन अपनी 50% शूटिंग कंप्लीट कर दी थी। इसके अलावा इस फ़िल्म का जो नेक्स्ट शेड्यूल था, उसको जुलाई 2018 में लंदन में स्टार्ट किया गया था। अगस्त 2018 तक अजय देवगन और रकुलप्रीत सिंह के बीच में एक नया शेड्यूल स्टार्ट हुआ था, कुल्लू मनाली सर्किट में। वहीं पे अगस्त 2018 तक इस फ़िल्म की शूटिंग को पूरी तरह से कंप्लीट करवाया गया। बाद में पोस्ट प्रोडक्शन का काम स्टार्ट किया गया था, जहाँ पे इस फ़िल्म का म्यूज़िक, मिक्सिंग, डबिंग, सेंसर सर्टिफिकेशन, एडिटिंग, मास्टरिंग सभी चीज़ें करवाते हुए फ़िल्म को रिलीज़ करवाया गया था। इस फ़िल्म में टोटल जैसे कि मैंने कहा कि सभी गाने मिला ले तो 8 गाने हैं, जिसके राइट्स टी सीरीज़ म्यूज़िक के पास है। सभी गानों को अलग-अलग म्यूज़िक डायरेक्टर ने कंपोज़ किया हुआ है। पहला गाना है वड्डी सराबन, वहीं पे दूसरा गाना है तू मिला तो है ना, तीसरा गाना है होली होली, चौथा गाना है चले आना, पाँचवा गाना है मुखड़ा वे ख के, छठा गाना है दिल रोई जाए, सातवां गाना है वड्डी सराबन टल्ली वर्ज़न,
टल्ली मिक्स वर्जन, वहीं पे 8वां गाना है तू मिला तो है ना वर्जन 2। तो ये 8 गाने हैं जिसकी लेंथ 34 मिनट 35 सेकंड है, जिसको 2018-19 में रिकॉर्ड किया गया था, 15 मई 2019 को रिलीज़ किया गया था। तो ये गाने फिलहाल में वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में आपको बिल्कुल फ्री में टी सीरीज़ म्यूज़िक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर सुनने को मिल जाएँगे। अब हम बात करें रिलीज़ के ऊपर, तो इस फ़िल्म को रिलीज़ किया गया था 17 मई 2019 को यूए सर्टिफ़िकेट के साथ। जब फ़िल्म को रिलीज़ किया गया, तब एक मिक्स टाइप का रिस्पॉन्स मिला होता, मिक्स टू पॉज़िटिव रिस्पॉन्स था। और इसी के चलते ये फ़िल्म बॉक्स ऑफिस पे कमर्शियल सक्सेसफुल साबित भी हुई थी। जहाँ पे आईएमडीबी पे इस फ़िल्म को करीबन 8,500 वोट मिले हुए, जिसमें 6.5 की रेटिंग, एक डिसेंट रेटिंग हासिल हुई थी 10 में से। इस फ़िल्म में ओपनिंग डे के ऊपर 10 करोड़ 41 लाख का इंडिया से नेट कलेक्शन किया हुआ था। इसके अलावा इस फ़िल्म में डे 2 के ऊपर 13 करोड़ 39 लाख का नेट कलेक्शन किया हुआ था और एक डिसेंट पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ के चलते संडे के दिन भी इस फ़िल्म ने 14 करोड़ 74 लाख का नेट कलेक्शन किया हुआ था। तो इस तरह से इस फ़िल्म ने अपना पहला वीकेंड करीबन 38 करोड़ 54 लाख का इंडिया से दर्ज किया हुआ था। और बाद में इस फ़िल्म ने वीकेंड 2 में करीबन 14 करोड़ 4 लाख का कलेक्शन किया हुआ था। वीकेंड 3 में 8 करोड़ 59 लाख का नेट कलेक्शन इंडिया से करके दिखाया हुआ था। अब हम बात करें इस फ़िल्म के वीक वाइज़ के कलेक्शन की, तो पहले वीक में टोटल 61 करोड़ 5 लाख का कलेक्शन निकला हुआ था इंडिया से और बाद में एड ऑन होते हुए सेकंड वीक में ये कलेक्शन 84 लाख नवा 49 का 84 करोड़ 49 लाख के ऊपर पहुंचा। तीसरे वीक तक ये फ़िल्म 97 करोड़ 1 लाख तक इंडिया से कलेक्शन करने में कामयाब रही। चौथे वीक तक 101 करोड़ 14 लाख का कलेक्शन पहुंचा। पाँचवें वीक में इस फ़िल्म ने 103 करोड़ 19 लाख तक कलेक्शन आगे बढ़ाया और उसके बाद में छठे वीक में 103 करोड़ 62 लाख और सातवें वीक में 103 करोड़ 64 लाख तक ये फ़िल्म पहुंची। इस तरह से इस फ़िल्म का इंडिया का लाइफ टाइम कलेक्शन 103 करोड़ 64 लाख रहा और अजय देवगन की एक और ऐसी फ़िल्म साबित हुई जिसने इंडिया में 100 करोड़ से ज़्यादा का कलेक्शन किया और बॉक्स ऑफिस पे बजट के सामने काफ़ी बड़ा कलेक्शन करके दिखाया। जहाँ पे इस फ़िल्म को ओवरसीज़ में भी एक मिक्स्ड डिसेंट रिस्पॉन्स मिला हुआ था, जिसके चलते इस फ़िल्म ने इंडिया से 103 करोड़ 64 लाख का नेट कलेक्शन, 123 करोड़ 38 लाख का ग्रॉस कलेक्शन किया। ओवरसीज़ से करीबन 19 करोड़ 66 लाख का ओवरसीज़ से ग्रॉस कलेक्शन किया हुआ था। इस तरह से वर्ल्ड वाइड जो ग्रॉस कलेक्शन था, वो फ़िल्म का निकला हुआ था 143 करोड़ 4 लाख का, जहाँ पे फ़िल्म का बजट था 60 करोड़। तो 60 करोड़ के सामने इस फ़िल्म ने करीबन 143-144 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया और बॉक्स ऑफिस पे आसानी से इस फ़िल्म ने एक हिट का टैग लिया और इसी के चलते ये फ़िल्म बॉक्स ऑफिस पे हिट साबित हुई। जहाँ पे इस फ़िल्म के ओटीटी और सैटेलाइट राइट्स है वो स्टार नेटवर्क वालों ने खरीदे हुए, जहाँ पे ये फ़िल्म आपको ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म डिज़नी प्लस हॉटस्टार के ऊपर दे दे प्यार दे नाम के साथ बिल्कुल फ्री में विथ इंग्लिश सबटाइटल देखने को मिलेगी। वहाँ पे कोई लॉगिन या सब्सक्रिप्शन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब बात करें सैटेलाइट की, तो ये फ़िल्म आपको स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड एचडी चैनल के ऊपर देखने को मिलेगी बिल्कुल फ्री में, प्रीमियर होती हुई नज़र आएगी दे दे प्यार दे नाम के साथ। तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि इस फ़िल्म को आप ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म डिज़नी प्लस हॉटस्टार के ऊपर दे दे प्यार दे नाम के साथ बिल्कुल फ्री में देख सकते हो। वहाँ पे ना तो कोई लॉगिन या तो ना तो कोई सब्सक्रिप्शन की ज़रूरत है, बिल्कुल फ्री में अवेलेबल की हुई है। सिर्फ़ डिज़नी प्लस हॉटस्टार ओपन करना है और दे दे प्यार दे सर्च करके आप ये फ़िल्म बिल्कुल फ्री में देख सकते हो। वहीं पे इस फ़िल्म को सैटेलाइट चैनल स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड एचडी के ऊपर प्रीमियर करवाया जाता है। तो वहाँ से ही आप ये फ़िल्म ऑफ़िशियली फ्री में टीवी के ऊपर एन्जॉय कर पाओगे। दे दे प्यार दे, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करें तो होता है गिव मी लव। ये एक 2019 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज रोमांटिक कॉमेडी फ़िल्म है, जहाँ पे इस फ़िल्म की स्टोरी के ऊपर काम किया हुआ था लव रंजन ने। इसके ऊपर जो डायलॉग थे, स्क्रिप्टिंग, स्क्रीन प्ले था वो तरुण जैन और लव रंजन ने मिलकर किया हुआ है। वहीं पे इस फ़िल्म को डायरेक्ट किया हुआ है आकिब अली ने। इस फ़िल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है भूषण कुमार, कृष्ण कुमार, लव रंजन और अंकुर गर्ग। ये 4 प्रोड्यूसर्स ने अपनी प्रोडक्शन कंपनी टी सीरीज फिल्म्स और लव फिल्म्स के नीचे प्रोड्यूस किया हुआ था। फ़िल्म को एक मीडियम बजट के साथ करीबन 60 करोड़ के बजट के साथ बनाया हुआ था, जहाँ पे इस फ़िल्म की सिनेमेटोग्राफी की हुई सुधीर के चौधरी ने, एडिटिंग की हुई आकिब अली जो फ़िल्म के डायरेक्टर है, उनके साथ चेतन एम सोलंकी ने भी इस फ़िल्म की एडिटिंग की हुई है, वो को-एडिटर थे। इस फ़िल्म को करीबन 135 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है, यानी कि फ़िल्म 2 घंटे 15 मिनट के आसपास की देखने को मिलेगी। तो एक कमर्शियल रोमांटिक ड्रामा फ़िल्म के तौर पे एक मीडियम रन टाइम मिला हुआ है। वहीं पे इस फ़िल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ ए फ़िल्म्स ने इंडिया में, यशराज फ़िल्म्स ने इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, यानी कि इंटरनेशनली अलग-अलग कंट्रीज़ में हिंदी वर्ज़न में इस फ़िल्म को यशराज फ़िल्म्स ने रिलीज़ करवाया हुआ था। इस फ़िल्म को एक अच्छी खासी रिलीज़ दिलवाई गई थी, जहाँ पे म्यूज़िक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो उसके राइट्स टी सीरीज़ के पास है। इस फ़िल्म के गानों को अलग-अलग सिंगर्स के द्वारा गवाया, कंपोज़ करवाया गया है, जहाँ
पे इस फ़िल्म को अमाल मलिक, रोचक कोहली, तनिष्क बाकी, विपिन पटवा, मनज म्यूज़िक ने काम क किया हुआ है अलग-अलग गानों के लिए। वहीं पे बैकग्राउंड स्कोर हितेश सोनिक ने दिया हुआ है। वहीं पे इस फ़िल्म में टोटल 6 गाने हैं, जहाँ पे 2 एक्स्ट्रा गाने और ऐड किए हुए हैं, जहाँ पे एक तल्ली मिक्स है और एक वर्ज़न 2 करके है। तो इस तरह से टोटल 8 गाने इस फ़िल्म में यूज़ किए हुए हैं। अब हम बात करें इस फ़िल्म के कास्टिंग के ऊपर, तो अजय देवगन ने इस फ़िल्म में आशीष यानी कि आशु मेहरा का रोल प्ले किया हुआ है। तब्बू को मंजना मंजूर राव का रोल दिया गया था। रकुल प्रीत सिंह आपको इस फ़िल्म में आयशा खुराना के रोल में दिखाई देगी। जावेद जाफ़री ने समीर खन्ना का रोल प्ले किया हुआ है। जिमी शेरगिल ने वकील यानी कि विक्की कपूर का रोल प्ले किया हुआ है। आलोकनाथ को वीरेंद्र मेहरा का रोल दिया गया था। मधुमती कुमार को कपूर को सुमन मेहरा का रोल दिया गया था। अतुल सक्सेना वाला किरदार कुमुद मिश्रा ने प्ले किया हुआ है। इनायत सूद ने इस फ़िल्म में इशिका मेहरा का रोल प्ले किया हुआ है। भाविन भानुशाली ने इस फ़िल्म में ईशान मेहरा का रोल प्ले किया हुआ है। राजवीर सिंह ने इस फ़िल्म में ऋषि सक्सेना का रोल प्ले किया हुआ है। सनी सिंह को इस फ़िल्म में आकाश सिंघानिया का एक कैमियो अपीयरेंस दिया गया था। राधिका बांगिया ने इस फ़िल्म में कैमियो अपीयरेंस दिया हुआ है। तो ये फ़िल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इस फ़िल्म में इम्पोर्टेंट किरदार प्ले किए हुए थे। फ़िल्म में जो कहानी है वो एज गैप के बीच में, तो यानी कि अजय देवगन करीबन 50 साल का एक इंसान बताया हुआ है और उससे जिसे प्यार होता है आयशा खुराना जो करीबन 26 साल के आसपास की एक लड़की है, जहाँ पे अजय देवगन की इससे पहले यानी कि आशीष मेहरा की इससे पहले शादी हो चुकी है। तब्बू के जो किरदार है मंजू राव के साथ उसके साथ, लेकिन उन दोनों की एक आपस में नहीं बनी जिस वजह से वो सेपरेट हो चुके हैं। जहाँ पे आशीष मेहरा का एक बेटा और एक बेटी है, जिसकी ऑलमोस्ट एज आयशा की सेम है। आयशा की 26 है तो उसकी बेटी की एज 23 या 24 के अराउंड है। अब वो आयशा और आशीष एक दूसरे के साथ लिविंग टुगेदर रहने लगते, अपने रिलेशनशिप में डे बाय डे वो बाद में सीरियस होते जाते, और अब ये सभी चीजें वो अपने फैमिली के सामने बताने का डिसाइड करते हैं। जहाँ पे वो उनकी फैमिली मनाली में रहती है तो आशीष आयशा को लेकर मनाली आता है, लेकिन जब ये सभी चीजें हो रही होती है तब इसके बीच में काफी सारा कंफ्यूजन और काफी सारी ऐसी चीजें देखने को मिलती है, जहाँ पे बाद में मंजू भी वहां पे आ जाती है। तो इन सभी सर्कमस्टेंसेस में आशीष और आयशा किस तरह से ये सभी चीज़ों को डिस्कस करेंगे अपनी एक्स वाइफ, अपनी माँ, अपने बेटे के साथ। इसके अलावा इन कन्फ्यूज़न में जिस तरह से कॉमेडी क्रिएट की गई है, वो ये सब चीज़ें फ़िल्म की कहानी बनाती है। तो ये सभी चीज़ें फ़िल्म की एक्चुअल कहानी बनाती है, जहाँ पे काफ़ी सारे इस मिसअंडरस्टैंडिंग के बीच में वन लाइनर्स कॉमेडी डाली हुई है। अब हम बात करें इस फ़िल्म के रिलीज़ के ऊपर, तो उससे पहले मैं आपको प्रोडक्शन के ऊपर डिटेलिंग दे देता हूँ। इस फ़िल्म को 17 फरवरी 2017 में फरवरी में लॉन्च किया गया था। लव रंजन के द्वारा कन्फर्म किया गया था कि अजय देवगन के साथ वो एक अर्बन कॉमेडी फ़िल्म बनाने वाले हैं, जहाँ पे इस फ़िल्म की कहानी और प्रोड्यूस वो करने वाले। लेकिन डायरेक्टर होने वाले आकिब अली, जिन्होंने इससे पहले फ़िल्मों को एडिट किया हुआ है, उनका ये डायरेक्टर डेब्यू होने वाला है। इस तरह से इस फ़िल्म की जो मैंने कहानी बताई उसके ऊपर उन्होंने वो कॉन्सेप्ट शेयर किया हुआ था, जहाँ पे इससे पहले तब्बू ने गोलमाल अगेन में अजय देवगन के साथ फिलहाल में ही काम किया हुआ था और ये उनका 7वां कि 8वां कोलैबोरेशन था करीबन। और इस तरह की जो कॉन्सेप्ट वाली फ़िल्में वो इससे पहले 1-2 आई हुई थी, लेकिन जिस तरह इसमें जो चीज़ें डाली हुई है वो थोड़ी डिफरेंट होने वाली है। तो ये सभी चीज़ें बताते हुए फ़िल्म की कहानी को शेयर किया गया था, जहाँ पे लव रंजन की भूषण कुमार और टी सीरीज़ के साथ ये दूसरी फ़िल्म होने वाली है, सोनू के टिट्टू के स्वीटी के बाद। तो इस तरह से इस फ़िल्म में कन्फर्मेशन मिली हुई थी कास्टिंग के ऊपर और फ़िल्म की कहानी के ऊपर। बाद में प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी 19 जनवरी 2018 को मुंबई से स्टार्ट की गई थी, जहाँ पे फ़िल्म का बजट करीबन 70 से 80 करोड़ बताया गया था, लेकिन बाद में इस फ़िल्म को 60 करोड़ के आसपास के बजट में कंप्लीट किया हुआ था। जून 2018 में इस फ़िल्म में रकुलप्रीत सिंह ने करीबन अपने 50% शूटिंग कंप्लीट कर दी थी। इसके अलावा इस फ़िल्म का जो नेक्स्ट शेड्यूल था, उसको जुलाई 2018 में लंदन में स्टार्ट किया गया था। अगस्त 2018 तक अजय देवगन और रकुलप्रीत सिंह के बीच में एक नया शेड्यूल स्टार्ट हुआ था, कुल्लू मनाली सर्किट में। वहीं पे अगस्त 2018 तक इस फ़िल्म की शूटिंग को पूरी तरह से कंप्लीट करवाया गया। बाद में पोस्ट प्रोडक्शन का काम स्टार्ट किया गया था, जहाँ पे इस फ़िल्म का म्यूज़िक, मिक्सिंग, डबिंग, सेंसर सर्टिफिकेशन, एडिटिंग, मास्टरिंग सभी चीज़ें करवाते हुए फ़िल्म को रिलीज़ करवाया गया था। इस फ़िल्म में टोटल जैसे कि मैंने कहा कि सभी गाने मिला ले तो 8 गाने हैं, जिसके राइट्स टी सीरीज़ म्यूज़िक के पास है। सभी गानों को अलग-अलग म्यूज़िक डायरेक्टर ने कंपोज़ किया हुआ है। पहला गाना है वड्डी सराबन, वहीं पे दूसरा गाना है तू मिला तो है ना, तीसरा गाना है होली होली, चौथा गाना है चले आना, पाँचवा गाना है मुखड़ा वे ख के, छठा गाना है दिल रोई जाए, सातवां गाना है वड्डी सराबन टल्ली वर्ज़न,
टल्ली मिक्स वर्जन, वहीं पे 8वां गाना है तू मिला तो है ना वर्जन 2। तो ये 8 गाने हैं जिसकी लेंथ 34 मिनट 35 सेकंड है, जिसको 2018-19 में रिकॉर्ड किया गया था, 15 मई 2019 को रिलीज़ किया गया था। तो ये गाने फिलहाल में वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में आपको बिल्कुल फ्री में टी सीरीज़ म्यूज़िक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर सुनने को मिल जाएँगे। अब हम बात करें रिलीज़ के ऊपर, तो इस फ़िल्म को रिलीज़ किया गया था 17 मई 2019 को यूए सर्टिफ़िकेट के साथ। जब फ़िल्म को रिलीज़ किया गया, तब एक मिक्स टाइप का रिस्पॉन्स मिला होता, मिक्स्ड टू पॉज़िटिव रिस्पॉन्स था। और इसी के चलते ये फ़िल्म बॉक्स ऑफिस पे कमर्शियल सक्सेसफुल साबित भी हुई थी। जहाँ पे आईएमडीबी पे इस फ़िल्म को करीबन 8,500 वोट मिले हुए, जिसमें 6.5 की रेटिंग, एक डिसेंट रेटिंग हासिल हुई थी 10 में से। इस फ़िल्म में ओपनिंग डे के ऊपर 10 करोड़ 41 लाख का इंडिया से नेट कलेक्शन किया हुआ था। इसके अलावा इस फ़िल्म में डे 2 के ऊपर 13 करोड़ 39 लाख का नेट कलेक्शन किया हुआ था, और एक डिसेंट पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ के चलते संडे के दिन भी इस फ़िल्म ने 14 करोड़ 74 लाख का नेट कलेक्शन किया हुआ था। तो इस तरह से इस फ़िल्म ने अपना पहला वीकेंड करीबन 38 करोड़ 54 लाख का इंडिया से दर्ज किया हुआ था। और बाद में इस फ़िल्म ने वीकेंड 2 में करीबन 14 करोड़ 4 लाख का कलेक्शन किया हुआ था। वीकेंड 3 में 8 करोड़ 59 लाख का नेट कलेक्शन इंडिया से करके दिखाया हुआ था। अब हम बात करें इस फ़िल्म के वीक वाइज़ के कलेक्शन की, तो पहले वीक में टोटल 61 करोड़ 5 लाख का कलेक्शन निकला हुआ था इंडिया से, और बाद में एड ऑन होते हुए सेकंड वीक में कलेक्शन 84 लाख नवा 49 का 84 करोड़ 49 लाख के ऊपर पहुंचा। तीसरे वीक तक ये फ़िल्म 97 करोड़ 1 लाख तक इंडिया से कलेक्शन करने में कामयाब रही। चौथे वीक तक 101 करोड़ 14 लाख का कलेक्शन पहुंचा। पाँचवें वीक में इस फ़िल्म ने 103 करोड़ 19 लाख तक कलेक्शन आगे बढ़ाया, और उसके बाद में छठे वीक में 103 करोड़ 62 लाख, और सातवें वीक में 103 करोड़ 64 लाख तक ये फ़िल्म पहुंची। इस तरह से इस फ़िल्म का इंडिया का लाइफ टाइम कलेक्शन 103 करोड़ 64 लाख रहा, और अजय देवगन की एक और ऐसी फ़िल्म साबित हुई जिसने इंडिया में 100 करोड़ से ज़्यादा का कलेक्शन किया, और बॉक्स ऑफिस पे बजट के सामने काफ़ी बड़ा कलेक्शन करके दिखाया। जहाँ पे इस फ़िल्म को ओवरसीज़ में भी एक मिक्स थोड़ी डिसेंट रिस्पॉन्स मिला हुआ था, जिसके चलते इस फ़िल्म ने इंडिया से 103 करोड़ 64 लाख का नेट कलेक्शन बनाया, और दे दे प्यार दे सर्च करके आप ये फ़िल्म बिल्कुल फ्री में देख सकते हो। वहीं पे इस फ़िल्म को सैटेलाइट चैनल स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड एचडी के ऊपर प्रीमियर करवाया जाता है। तो वहाँ से ही आप ये फ़िल्म ऑफ़िशियली फ्री में टीवी के ऊपर एन्जॉय कर पाओगे। दे दे प्यार दे, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करें तो होता है गिव मी लव। ये एक 2019 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज रोमांटिक कॉमेडी फ़िल्म है, जहाँ पे इस फ़िल्म की स्टोरी के ऊपर काम किया हुआ था लव रंजन ने। इसके ऊपर जो डायलॉग थे, स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले था, वो तरुण जैन और लव रंजन ने मिलकर किया हुआ है। वहीं पे इस फ़िल्म को डायरेक्ट किया हुआ है आकिब अली ने। इस फ़िल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है भूषण कुमार, कृष्ण कुमार, लव रंजन और अंकुर गर्ग। ये 4 प्रोड्यूसर्स ने अपनी प्रोडक्शन कंपनी टी सीरीज फिल्म्स और लव फिल्म्स के नीचे प्रोड्यूस किया हुआ था। फ़िल्म को एक मीडियम बजट के साथ करीबन 60 करोड़ के बजट के साथ बनाया हुआ था, जहाँ पे इस फ़िल्म की सिनेमेटोग्राफी की हुई सुधीर के चौधरी ने, एडिटिंग की हुई आकिब अली जो फ़िल्म के डायरेक्टर हैं, उनके साथ चेतन एम सोलंकी ने भी इस फ़िल्म की एडिटिंग की हुई है, वो को-एडिटर थे। इस फ़िल्म को करीबन 135 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है, यानी कि फ़िल्म 2 घंटे 15 मिनट के आसपास की देखने को मिलेगी। तो एक कमर्शियल रोमांटिक ड्रामा फ़िल्म के तौर पे एक मीडियम रन टाइम मिला हुआ है। वहीं पे इस फ़िल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ ए फ़िल्म्स ने इंडिया में, यशराज फ़िल्म्स ने इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, यानी कि इंटरनेशनली अलग-अलग कंट्रीज़ में हिंदी वर्ज़न में इस फ़िल्म को यशराज फ़िल्म्स ने रिलीज़ करवाया हुआ था। इस फ़िल्म को एक अच्छी खासी रिलीज़ दिलवाई गई थी, जहाँ पे म्यूज़िक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो उसके राइट्स टी सीरीज़ के पास है। इस फ़िल्म के गानों को अलग-अलग सिंगर्स के द्वारा गवाया, कंपोज़ करवाया गया है, जहाँ पे इस फ़िल्म को अमाल मलिक, रोचक कोहली, तनिष्क बागची, विपिन पटवा, मनज म्यूज़िक ने काम किया हुआ है अलग-अलग गानों के लिए। वहीं पे बैकग्राउंड स्कोर हितेश सोनिक ने दिया हुआ है। वहीं पे इस फ़िल्म में टोटल 6 गाने हैं, जहाँ पे 2 एक्स्ट्रा गाने और ऐड किए हुए हैं, जहाँ पे एक तल्ली मिक्स है और एक वर्ज़न 2 करके है। तो इस तरह से टोटल 8 गाने इस फ़िल्म में यूज़ किए हुए हैं। अब हम बात करें इस फ़िल्म के कास्टिंग के ऊपर, तो अजय देवगन ने इस फ़िल्म में आशीष यानी कि आशु मेहरा का रोल प्ले किया हुआ है। तब्बू को मंजना मंजूर राव का रोल दिया गया था। रकुल प्रीत सिंह आपको इस फ़िल्म में आयशा खुराना के रोल में दिखाई देगी। जावेद जाफरी ने समीर खन्ना का रोल प्ले किया हुआ है। जिमी शेरगिल ने वकील यानी कि विकी कपूर का रोल प्ले किया हुआ है। आलोकनाथ को वीरेंद्र मेहरा का रोल दिया गया था। मधुमती कुमार को कपूर को सुमन मेहरा का रोल दिया गया था। अतुल सक्सेना वाला किरदार कुमुद मिश्रा ने प्ले किया
किया हुआ है, इनायत सूद ने इस फ़िल्म में इशिका मेहरा का रोल प्ले किया हुआ है, भाविन भानुशाली ने इस फ़िल्म में ईशान मेहरा का रोल प्ले किया हुआ है, राजवीर सिंह ने इस फ़िल्म में ऋषि सक्सेना का रोल प्ले किया हुआ है, सनी सिंह को इस फ़िल्म में आकाश सिंघानिया का एक कैमियो अपीयरेंस दिया गया था, राधिका बांगिया ने इस फ़िल्म में कैमियो अपीयरेंस दिया हुआ है। तो ये फ़िल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इस फ़िल्म में इम्पोर्टेंट किरदार प्ले किए हुए थे। फ़िल्म में जो कहानी है वो क एज गैप के बीच में, तो यानी कि अजय देवगन करीबन 50 साल का एक इंसान बताया हुआ है और उससे जिसे प्यार होता है आयशा खुराना जो करीबन 26 साल के आसपास की एक लड़की है, जहाँ पे अजय देवगन की इससे पहले यानी कि आशीष मेहरा की इससे पहले शादी हो चुकी है। तब्बू के जो किरदार है मंजू राव के साथ उसके साथ, लेकिन उन दोनों की एक आपस में नहीं बनी जिस वजह से वो सेपरेट हो चुके हैं। जहाँ पे आशीष मेहरा का एक बेटा है और एक बेटी है जिसकी ऑलमोस्ट एज आयशा की सेम है। आयशा की 26 है तो उसकी बेटी की एज 23 या 24 के अराउंड है। अब वो आयशा और आशीष एक दूसरे के साथ लिविंग टुगेदर रहने लगते, अपने रिलेशनशिप में डे बाय डे वो बाद में सीरियस होते जाते और अब ये सभी चीजें वो अपने फैमिली के सामने बताने का डिसाइड करते हैं, जहाँ पे वो उनकी फैमिली मनाली में रहती है तो आशीष आयशा को लेकर मनाली आता है, लेकिन जब ये सभी चीजें हो रही होती है तब इसके बीच में काफी सारा कंफ्यूजन और काफी सारी ऐसी चीजें देखने को मिलती है, जहाँ पे बाद में मंजू भी वहां पे आ जाती है। तो इन सभी सर्कमटेंसेस में आशीष और आयशा किस तरह से ये सभी चीज़ों को डिस्कस करेंगे अपनी एक्स वाइफ, अपनी माँ, अपने बेटे के साथ। इसके अलावा इन कन्फ्यूज़न में जिस तरह से कॉमेडी क्रिएट की गई है, वो ये सब चीज़ें फ़िल्म की कहानी बनाती है। तो ये सभी चीज़ें फ़िल्म की एक्चुअल कहानी बनाती है, जहाँ पे काफ़ी सारे इस मिसअंडरस्टैंडिंग के बीच में वन लाइनर्स कॉमेडी डाली हुई है। अब हम बात करें इस फ़िल्म के रिलीज़ के ऊपर, तो उससे पहले मैं आपको प्रोडक्शन के ऊपर डिटेलिंग दे देता हूँ। इस फ़िल्म को 17 फरवरी 2017 में फरवरी में लॉन्च किया गया था। लव रंजन के द्वारा कन्फर्म किया गया था कि अजय देवगन के साथ वो एक अर्बन कॉमेडी फ़िल्म बनाने वाले, जहाँ पे इस फ़िल्म की कहानी और प्रोड्यूस वो करने वाले। लेकिन डायरेक्टर होने वाले आकिब अली, जिन्होंने इससे पहले फ़िल्मों को एडिट किया हुआ है, उनका ये डायरेक्टर डेब्यू होने वाला है। इस तरह से इस फ़िल्म की जो मैंने कहानी बताई उसके ऊपर उन्होंने वो कॉन्सेप्ट शेयर किया हुआ था, जहाँ पे इससे पहले टब्बू ने गोलमाल अगेन में अजय देवगन के साथ फिलहाल में ही काम किया हुआ था और ये उनका 7वां कि 8वां कोलैबोरेशन था करीबन। और इस तरह की जो कॉन्सेप्ट वाली फ़िल्में वो इससे पहले 1-2 आई हुई थी, लेकिन जिस तरह इसमें जो चीज़ें डाली हुई है वो थोड़ी डिफरेंट होने वाली है। तो ये सभी चीज़ें बताते हुए फ़िल्म की कहानी को शेयर किया गया था, जहाँ पे लव रंजन की भूषण कुमार और टी सीरीज़ के साथ ये दूसरी फ़िल्म होने वाली है, सोनू के टिट्टू के स्वीटी के बाद। तो इस तरह से इस फ़िल्म में कन्फर्मेशन मिली हुई थी कास्टिंग के ऊपर और फ़िल्म की कहानी के ऊपर। बाद में प्रिंसिपल ऑफ फ़ोटोग्राफ़ी 19 जनवरी 2018 को मुंबई से स्टार्ट की गई थी, जहाँ पे फ़िल्म का बजट करीबन 70 से 80 करोड़ बताया गया था, लेकिन बाद में इस फ़िल्म को 60 करोड़ के आसपास के बजट में कंप्लीट किया हुआ था। जून 2018 में इस फ़िल्म में रकुलप्रीत सिंह ने करीबन अपने 50% शूटिंग कंप्लीट कर दी थी। इसके अलावा इस फ़िल्म का जो नेक्स्ट शेड्यूल था, उसको जुलाई 2018 में लंदन में स्टार्ट किया गया था। अगस्त 2018 तक अजय देवगन और रकुलप्रीत सिंह के बीच में एक नया शेड्यूल स्टार्ट हुआ था, कुल्लू मनाली सर्किट में। वहीं पे अगस्त 2018 तक इस फ़िल्म की शूटिंग को पूरी तरह से कंप्लीट करवाया गया। बाद में पोस्ट प्रोडक्शन का काम स्टार्ट किया गया था, जहाँ पे इस फ़िल्म का म्यूज़िक, मिक्सिंग, डबिंग, सेंसर सर्टिफिकेशन, एडिटिंग, मास्टरिंग सभी चीज़ें करवाते हुए फ़िल्म को रिलीज़ करवाया गया था। इस फ़िल्म में टोटल जैसे कि मैंने कहा कि सभी गाने मिला ले तो 8 गाने हैं, जिसके राइट्स टी सीरीज़ म्यूज़िक के पास है। सभी गानों को अलग-अलग म्यूज़िक डायरेक्टर ने कंपोज़ किया हुआ है। पहला गाना है वड्डी सराबन, वहीं पे दूसरा गाना है तू मिला तो है ना, तीसरा गाना है होली होली, चौथा गाना है चले आना, पाँचवा गाना है मुखड़ा वे ख के, छठा गाना है दिल रोई जाए, सातवां गाना है वड्डी सराबन टल्ली वर्ज़न, टल्ली मिक्स वर्ज़न, वहीं पे आठवां गाना है तू मिला तो है ना वर्ज़न 2। तो ये 8 गाने हैं जिसकी लेंथ 34 मिनट 35 सेकंड है, जिसको 2018-19 में रिकॉर्ड किया गया था, 15 मई 2019 को रिलीज़ किया गया था। तो ये गाने फिलहाल में वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में आपको बिल्कुल फ्री में टी सीरीज़ म्यूज़िक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर सुनने को मिल जाएँगे। अब हम बात करें रिलीज़ के ऊपर, तो इस फ़िल्म को रिलीज़ किया गया था 17 मई 2019 को यूए सर्टिफ़िकेट के साथ। जब फ़िल्म को रिलीज़ किया गया, तब एक मिक्स टाइप का रिस्पॉन्स मिला होता, मिक्स्ड टू पॉज़िटिव रिस्पॉन्स था और इसी के चलते ये फ़िल्म बॉक्स ऑफिस पे कमर्शियल सक्सेसफुल साबित भी हुई थी। जहाँ पे आईएमडीबी पे इस फ़िल्म को करीबन 8,500 वोट मिले हुए, जिसमें 6.5 की रेटिंग, एक डिसेंट रेटिंग हासिल हुई थी 10 में से। इस फ़िल्म ने ओपनिंग डे के ऊपर 10 करोड़ 41 लाख का इंडिया से नेट कलेक्शन किया हुआ था।
इसके अलावा इस फ़िल्म में डे 2 के ऊपर 13 करोड़ 39 लाख का नेट कलेक्शन किया हुआ था और एक डिसेंट पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ के चलते संडे के दिन भी इस फ़िल्म ने 14 करोड़ 74 लाख का नेट कलेक्शन किया हुआ था। तो इस तरह से इस फ़िल्म ने अपना पहला वीकेंड करीबन 38 करोड़ 54 लाख का इंडिया से दर्ज किया हुआ था। और बाद में इस फ़िल्म ने वीकेंड 2 में करीबन 14 करोड़ 4 लाख का कलेक्शन किया हुआ था। वीकेंड 3 में 8 करोड़ 59 लाख का नेट कलेक्शन इंडिया से करके दिखाया हुआ था। अब हम बात करें इस फ़िल्म के वीक वाइज़ के कलेक्शन की, तो पहले वीक में टोटल 61 करोड़ 5 लाख का कलेक्शन निकला हुआ था इंडिया से और बाद में ऐड ऑन होते हुए सेकंड वीक में ये कलेक्शन 84 लाख नवा 49 का 84 करोड़ 49 लाख के ऊपर पहुंचा। तीसरे वीक तक ये फ़िल्म 97 करोड़ 1 लाख तक इंडिया से कलेक्शन करने में कामयाब रही। चौथे वीक तक 101 करोड़ 14 लाख का कलेक्शन पहुंचा। पाँचवें वीक में इस फ़िल्म ने 103 करोड़ 19 लाख तक कलेक्शन आगे बढ़ाया और उसके बाद में छठे वीक में 103 करोड़ 62 लाख और सातवें वीक में 103 करोड़ 64 लाख तक ये फ़िल्म पहुंची। इस तरह से इस फ़िल्म का इंडिया का लाइफ टाइम कलेक्शन 103 करोड़ 64 लाख रहा और अजय देवगन की एक और ऐसी फ़िल्म साबित हुई जिसने इंडिया में 100 करोड़ से ज़्यादा का कलेक्शन किया और बॉक्स ऑफिस पे बजट के सामने काफ़ी बड़ा कलेक्शन करके दिखाया। जहाँ पे इस फ़िल्म को ओवरसीज़ में भी एक मिक्स्ड डिसेंट रिस्पॉन्स मिला हुआ था जिसके चलते इस फ़िल्म ने इंडिया से 103 करोड़ 64 लाख का नेट कलेक्शन, 123 करोड़ 38 लाख का ग्रॉस कलेक्शन किया। ओवरसीज़ से करीबन 19 करोड़ 66 लाख का ओवरसीज़ से ग्रॉस कलेक्शन किया हुआ था। इस तरह से वर्ल्ड वाइड जो ग्रॉस कलेक्शन था, वो फ़िल्म का निकला हुआ था 143 करोड़ 4 लाख का, जहाँ पे फ़िल्म का बजट था 60 करोड़। तो 60 करोड़ के सामने इस फ़िल्म ने करीबन 143-144 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया और बॉक्स ऑफिस पे आसानी से इस फ़िल्म ने एक हिट का टैग लिया और इसी के चलते ये फ़िल्म बॉक्स ऑफिस पे हिट साबित हुई। जहाँ पे इस फ़िल्म के ओटीटी और सैटेलाइट राइट्स है वो स्टार नेटवर्क वालों ने खरीदे हुए, जहाँ पे ये फ़िल्म आपको ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म डिज़नी प्लस हॉटस्टार के ऊपर दे दे प्यार दे नाम के साथ बिल्कुल फ्री में विथ इंग्लिश सबटाइटल देखने को मिलेगी। वहाँ पे कोई लॉगिन या सब्सक्रिप्शन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब बात करें सैटेलाइट की, तो ये फ़िल्म आपको स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड एचडी चैनल के ऊपर देखने को मिलेगी बिल्कुल फ्री में, प्रीमियर होती हुई नज़र आएगी दे दे प्यार दे नाम के साथ। तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि इस फ़िल्म को आप ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म डिज़नी प्लस हॉटस्टार के ऊपर दे दे प्यार दे नाम के साथ बिल्कुल फ्री में देख सकते हो। वहाँ पे ना तो कोई लॉगिन या तो ना तो कोई सब्सक्रिप्शन की ज़रूरत है, बिल्कुल फ्री में अवेलेबल की हुई है। सिर्फ़ डिज़नी प्लस हॉटस्टार ओपन करना है और दे दे प्यार दे सर्च करके आप ये फ़िल्म बिल्कुल फ्री में देख सकते हो। वहीं पे इस फ़िल्म को सैटेलाइट चैनल स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड एचडी के ऊपर प्रीमियर करवाया जाता है। तो वहाँ से ही आप ये फ़िल्म ऑफ़िशियली फ्री में टीवी के ऊपर एन्जॉय कर पाओगे। तो बस गाइस दे दे प्यार दे फ़िल्म के रिगार्डिंग जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स थे, जो बातें थी वो मैंने शेयर कर दी है। फ़िल्म कहाँ पे कैसे फ्री में ऑफ़िशियली देखने को मिलेगी उसकी जानकारी दी हुई है। फ़िल्म के प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, फ़िल्मिंग के ऊपर डिटेलिंग दी हुई है। फ़िल्म का एक डीप रिव्यू किया हुआ है, कहानी के ऊपर चर्चा की हुई है। फ़िल्म की स्टार का सपोर्टिंग कास्ट की परफॉर्मेंस इसके बारे में बातचीत की हुई है। म्यूज़िक डिपार्टमेंट, टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर भी प्रॉपर जानकारी दे दी है। तो आज का हमारा वीडियो यहीं तक था। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हुआ है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।